and this video might be not very helpful for beginners. This thing will help you in interview. So if you see, this is the algorithm which is running behind the plus operator. मतलब कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे, को समझ भी नहीं आ रहा. So in order to get updated with the new technology or new things, yeah, hello guys. So this is the TLDR part, and by watching this TLDR part you will get the summary of whole video. So in this video I am going to discuss the main logic which is working behind the plus operator. And if you don't want to watch whole video because video has become long, so if you don't want to watch the whole video, you can watch this part and get the whole summary of this video. But I will suggest you will watch the whole video so that you will get the knowledge of through the specification, read the documentation. Yeah, so yeah, I will get started. So I will talk about the main logic which is working behind the plus operator. So यहाँ पे आप देखो, we have the first case. तो यहाँ पे दो केसेस हैं. एक तो ये वाला केस है, स्ट्रिंग वाला केस है, जिसमें दो ऑपरेंड में से कोई ना कोई स्ट्रिंग होगा, उसका एक केस बनता है. और दूसरा केस बनता है जब दोनों नंबर कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है. सो बेसिकली होता क्या है, जो प्लस ऑपरेटर है वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है फॉर string. Like if you are passing a string, so it will perform string concatenation. So this thing is already overloaded on the plus operator in JavaScript. So इसमें हो क्या रहा है, दो ऑपरेंड्स हैं, उन दोनों ऑपरेंड्स में अगर कोई भी स्ट्रिंग हो गया, देन क्या होगा, both operand gets converted into the string and string concatenation will take place. So now we will discuss this thing by doing some examples. So if I will scroll above, so हम लोग पहले स्ट्रिंग वाला ले लेते हैं. अगर दोनों स्ट्रिंग हुए तो क्या हुआ, दोनों स्ट्रिंग हो गए तो आपको पता है ये दोनों ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, तो जब कन्वर्ट होंगे तो स्ट्रिंग ही रहेंगे. और व्हेन वी गेट द रिजल्ट ऑफ इट, सो दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे. तो अगर मैं चलाऊँ तो मुझे मिलेगा 1 2 3 1 2 3. क्या हुआ कि ये वाला भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, और फिर दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो गया. सिंपली अगर मैं ले लूँ ये वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा कि एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है. तो अब क्या होगा इस केस में, अगर इन दोनों में से कोई स्ट्रिंग हो गया, अगर राइट नाउ दिस इज द नंबर एंड दिस इज द स्ट्रिंग. सो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये वाला, क्योंकि अब तो ये स्ट्रिंग हो गया, और कोई अगर ऑपरेंड स्ट्रिंग हो जाता तो क्या होता है, दोनों ऑपरेंड नाउ विल कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग. सो ये वाला जो 1 2 3 ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होके स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा. तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो इसमें भी आंसर सिमिलरली एज अब आएगा. तो ये 1 2 3 क्या हुआ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया. अगर मैं दिखाऊँ आपको स्ट्रिंग में क्या होता है, लेट्स से स्ट्रिंग एंड देन आई विल टाइप 1 2 3, सी दैट लाइक दिस इट विल कम. ऐसे ही अगर मैं ठीक है, नाउ आई विल टेक लाइक दिस. सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला एग्जांपल और उठा लेता हूँ कि अगर स्ट्रिंग के साथ कोई बूलियन आ जाए तब क्या होगा. तो यहाँ मैंने एक ट्रू ले लिया, यहाँ मैंने स्ट्रिंग ले लिया. अब ये वाला तो स्ट्रिंग हो गया, ये वाला ऑपरेंड. सो अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा ट्रू, और फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा. तो जब इसका रिजल्ट आएगा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का, तो ट्रू 1 2 3 करके आएगा. ये देखो ट्रू 1 2 3 आ रहा है, क्योंकि क्या हुआ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया. तो अगर हम लोग ऐसे कैसे चेंज कन्वर्ट होगा, लाइक अगर हम लोग देखें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, तो क्या हो रहा है, ट्रू आ रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखो, हम लोग को थोड़ा सा कन्वर्जन याद भी रखना पड़ेगा. तो जब ये दोनों, व्हेन एवर दे आर चेंजिंग टू द स्ट्रिंग इन दिस केस, सो क्या होता है, जब 1 होता है 1 ऐसा हो जाता है, हेलो तो स्ट्रिंग है तो ऑलरेडी स्ट्रिंग ही हो जाएगा. ट्रू कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है. अभी हमने देखा ना यहाँ पे, इसके ये सेम ही केस है. ऐसे ही फॉल्स के केस में क्या होगा, ये इट बिकम लाइक दिस व्हेन वी कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग. अनडिफाइंड विल कम लाइक दिस, नल इस तरह हो जाएगा. बिग इंट में 1 2 3 आएगा, अभी इसको भी देखेंगे. और सिंबल के केस में क्या होगा, टाइप एरर आ जाएगा. सिंबल इज अ एक्सेप्शन हियर. एंड होता क्या है कि व्हेन एवर हम लोग ट्राई करते हैं सिंबल को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इम्प्लिसिटली, लाइक अगर हम लोग सिंबल को कन्वर्ट करें स्ट्रिंग में या नंबर में, सिंबल विल ऑलवेज गिव टाइप एरर. दिस यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज. मतलब सिंबल के साथ अगर आपने कहीं भी प्लस कर दिया तो इट विल गिव यू ऑलवेज टाइप एरर. हम लोग भी देखेंगे. ठीक है. सो हियर आई विल पास अनडिफाइंड.
तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अनडिफाइंड जो जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो वो ऐसा हो जाएगा। तो आना क्या इसका आंसर चाहिए अनडिफाइंड 1 2 3। ये देखिए आ रहा है अनडिफाइंड 1 2 3। सिमिलरली नल के केस में भी अगर हम लोग इसको चलाएं, नल यहाँ पे कर दें, तो जब नल, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्ट्रिंग हो गया, तब ये वाला भी नल जो होगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखो जब हम लोग नल को कन्वर्ट करते हैं तो नल ऐसा हो जाता है। तो इफ आई विल, तो इसका आंसर क्या आएगा नल 1 2 3, नल 1 2 3। ठीक है, नाउ बिग एंड के साथ भी करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बिग एंड हम करेंगे 2 3 4 समथिंग लाइक दिस। तो अब क्या आना चाहिए, जब हम लोग बिग एंड 2 3 4 करते हैं, यहाँ पे ये एरे, ये स्ट्रिंग आ गया, तो ये करेगा क्या, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। जब हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं क्या होता है, अगर हमने बिग एंड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो जिसके अंदर की वैल्यू होती है 1 2 3 वो आ जाती है। तो इस केस में क्या होगा, इसके अंदर 2 3 4 है, तो 2 3 4 आ जाएगा और फिर स्ट्रिंग का, और ये 1 2 3। तो आंसर आना चाहिए 2 3 4 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। इफ आई कैन सी दैट 2 3 4 1 2 3। सिमिलरली सिंबल हम लोग उठा लेते हैं और सिंबल को भी कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कंसोल किया। सिंबल में अब हमने क्या बताया कि अगर सिंबल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में या नंबर में, तो ऑलवेज इट विल गिव टाइप एरर। सो अगर मैं इसको चलाता हूँ 1 2 3, सी दैट आई एम गेटिंग टाइप एरर इन दिस केस। तो सिंबल के केस में, मतलब सिंबल अगर आ गया कभी प्लस ऑपरेटर में, तो वो हमेशा टाइप एरर ही देगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई भी केस हो, यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक जगह सिंबल कर दिया, एक ऑपरेंड बिकम सिंबल, देन इट विल ऑलवेज गिव यू अ टाइप एरर, दैट्स इट। नाउ वी विल आल्सो सी अ प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वैल्यू। सो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर हम एरे को कन्वर्ट करते हैं, अगर एम्प्टी एरे तो एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, और अगर उसके अंदर कुछ भी है देन वो उस स्ट्रिंग के अंदर आने लगता है, सिंपल। नाउ व्हाट विल हैपन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इफ एनी वन ऑफ देम बिकम स्ट्रिंग, सो द बोथ गोइंग टू कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग। So ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में there is no issue, but what will happen about this thing will also convert to this string। और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि whenever we try to, I will little bit zoom as well, so whenever we try to convert to the empty array to a string, it will give me the empty string। So what, like according to this, can you guess the answer? So according to this it's become 1 2 3, because यहाँ पे तो empty string आ जाएगा, empty string plus 1 2 3 will give you a 1 2 3। सो स्ट्रिंग का 1 2 3 आ गया। अगर सिंपली मैं क्या करता, यहाँ पे डाल देता 1 2 3, अब इस केस में क्या होगा, और ये वाली स्ट्रिंग हो गया। तो अब इस एरे को भी हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। जब इस एरे को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मैंने बताया कि अगर हम लोग 1 2 3 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3, जो भी इसके अंदर होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 देन 3 एंड देन 4, सब क्या होगा, ये जब कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में तो ये जो चीज़ है इसके अंदर की, ये चीज़ आ जाएगी और ये आ जाएगी। तो यह आएगा 2 3 4 देन 1 2 3 समथिंग लाइक दिस विल कम। सी दैट 2 3 4 1 2 3 हेल, दैट इज फाइन, हेल 1 2 3। नाउ क्या आएगा, हेल 1 2 3 ही आएगा। सी दैट हेल एल 1 2 3, दैट्स इट। हुआ क्या, जो भी जब हम लोग एरे में कन्वर्ट करें तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो भी है वो एक एरे के अंदर पैक हो जाता है, और उसके बाद फिर कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, सिंपल। सो इतना था, इन दोनों में से कोई ऑपरेंड हो गया स्ट्रिंग, बोथ दी ऑपरेंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी स्ट्रिंग। बस हमको जब ये कन्वर्ट होता है तब थोड़ा ट्रिकी है कि भाई ये कैसे क्या कन्वर्ट होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को, हाँ एक ऑब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल और रह गया, इसको भी कर लेते हैं, लेट्स डू दिस एज वेल। सो अगर मैं ऑब्जेक्ट में ये डाल दूँ एंड देन 1 2 3 समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे प्लस करा दूँ, तो क्या होगा, ये इनमें ये वाला ऑपरेंड स्ट्रिंग हो गया। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये आएगा ऑब्जेक्ट 1 2 3। ये देखो ऑब्जेक्ट आया, ये कन्वर्ट हो गया, फिर 1 2 3 कॉन्कैटिनेट हो गया। अगर इसके अंदर आप कुछ डाल भी दो, जैसे मैंने डाल दूँ मैं नेम UT, अब क्या होगा, अब भी वही सेम ही आएगा, ऑब्जेक्ट 1 2 3, दैट्स इट। सो ये केस हो गया जो पहला केस है। दूसरा केस है, अगर इन दोनों में से स्ट्रिंग नहीं है, मतलब ये दोनों को, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तब क्या होगा, अदर देन दी स्ट्रिंग बोथ ऑपरेंड कंसीडर एज नंबर। अब क्या होगा, इन दोनों ऑपरेंड को कंसीडर किया जाएगा नंबर की तरह।
और इसके बाद क्या होगा, दोनों ऑपरेटर को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, नंबर पे। तो इसका मतलब दो कंक्लूजन है, अगर स्ट्रिंग हो गया उनमें से कोई ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग हो गया, देन बोथ ऑपरेंड विल कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा। अगर इन दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं हुआ, देन द बोथ ऑपरेंड विल गेट कन्वर्टेड टू द नंबर, और उसके बाद फिर एडिशन प्लस जो भी है वो होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे पढ़ते हैं। so, यहाँ पे लिखा है एनीथिंग नंबर, नंबर एनीथिंग, both operand converted into the number, and if both operand have different type like big int and number, it will give you the type error। अभी इसको देखेंगे अभी। तो यहाँ पे तीन कॉम्बिनेशन है, अगर बिग इंट दे दिया, एक बिग इंट आया और एक नंबर हो गया, और ये दोनों डेटा टाइप डिफरेंट है, अगर दोनों डेटा टाइप डिफरेंट है तो हमको टाइप एरर देखने को मिलेगा। अगर नंबर और नंबर आपने प्लस कराया तो नंबर हमेशा रिजल्ट में आता है, अगर आपने बिग इंट को प्लस करा तो हमेशा बिग इंट एज अ रिजल्ट आता है। तो पहले इसको देखते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड सम ऑफ द एक्सेप्शंस इन दिस एल्गोरिथम। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ नंबर। सो क्या करते हैं हम लोग, पर जाते हैं एंड विल कॉपी सम एग्जांपल फ्रॉम हियर। तो इन दोनों में से अगर ये चलाया मैंने सिंपल वाला, ये क्या करेगा 1 2 3 1 2 3, ये चेक करेगा भाई इन दोनों में से देखो आप कोई नहीं स्ट्रिंग, तो अब क्या करेगा, ये भी नंबर पे कन्वर्ट होगा और ये भी नंबर पे कन्वर्ट होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि 1 2 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 246। ठीक है, नाउ ये नंबर वाला हमने केस देख लिया। अगर अब ये भी तो केस बनता है ना, अब स्ट्रिंग तो नहीं है, एक तो ये भी केस बनेगा कि दोनों भाई ट्रू ट्रू हो गए, तब क्या होगा, अब ये होगा इन दोनों में से देखो कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो मैंने क्या बताया कि ये दोनों नंबर कन्वर्ट होंगे किसमें, नंबर, दोनों ऑपरेटर किसमें कन्वर्ट होंगे, नंबर में, और जब ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद इनका प्लस ऑपरेटर होगा, प्लस चलेगा। तो अगर हम लोग ट्रू को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप नीचे आए यहाँ पे नंबर, अगर हम लोग बूलियन को लेते हैं, बूलियन के केस में ट्रू को अगर नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 आता है, और अगर फॉल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0 आता है। तो अगर मैं इसको चलाऊँ ट्रू, तो यहाँ पे मुझे ट्रू देखने को मिले, क्या हुआ, ये जो ट्रू था यहाँ पे 1 आ गया, जब ये कन्वर्ट हुआ नंबर पे, ये भी ट्रू है, जब इसको नंबर में कन्वर्ट किया ये भी 1 आ गया, तो 1 + 1 2 आ गया, सिंपल। ऐसे इन केस ऑफ फॉल्स, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर दूँ, अब क्या होगा, ये फॉल्स जब हम कन्वर्ट करेंगे उस पर नंबर पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 0 + 1 1, तो सी दैट आंसर इज कमिंग 1। ऐसे ही ये तो हो गया हमारा बूलियन वाला केस। ऐसे ही एक नल वाला भी केस देख लेते हैं। तो कंसोल लॉग, एक केस ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर कर दें 1 2 3 प्लस नल, नल अनडिफाइंड, अभी सारा देखते हैं हम लोग। अब इस केस में क्या होगा, ये दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो ये तो नंबर में कन्वर्ट होगा, ऑलरेडी नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब नल भी कन्वर्ट होगा किसमें, नंबर में। जब नल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है 0, तो 1 2 3 + 0 आ जाएगा 1 2 3, सी दैट 1 2 3 इज कमिंग। अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, यहाँ पे मैं अनडिफाइंड लिख दूँ। अब अनडिफाइंड केस में क्या होगा, मैंने क्या लिखा, अनडिफाइंड बिकम नैन, और होता क्या है, अगर कोई भी नैन आ गया यहाँ पे नैन, और यहाँ पे नल क्या हो जाएगा 0, मतलब पहले तो दोनों कन्वर्ट होंगे, तो अनडिफाइंड में आ जाएगा नैन, और नल को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, तो ये हो जाएगा 0, और नैन + 0 इज ऑलवेज नैन, तो सी दैट नैन इज कमिंग। ऑलवेज रिमेंबर, लाइक नैन प्लस एनीथिंग, लाइक नैन लाइक दिस, यू विल अंडरस्टैंड लाइक दिस। ओके, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे अगर मैं नैन लिख दूँ, अब क्या होगा, लाइक नैन, हाँ, और यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 लिख दूँ, 1 2 3, ऑलवेज, मतलब नैन प्लस एनीथिंग विल गिव यू ऑलवेज नैन, सी दैट, always remember this rule, like nan plus anything will give you always what, nan, sorry, okay। now हमने देखा कंसोल, नल और अनडिफाइंड का भी देख लिया, ठीक है। एंड देन नाउ बिगिन भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बिगिन 1 2 3, और यहाँ पे बिगिन 1 2 3, तो अब क्या आएगा, बिगिंट आएगा। मैंने बताया ना, यहाँ पे अगर बिगिंट प्लस बिगिंट हम लोग करते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा बिगिंट आता है। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो 246 n आएगा, 246 n आएगा, और ये क्या है, बिगिंट है।
सिंपल। ऐसे ही बिगिंट हो गया, ओके फाइन। हाँ सिंबल भी देख लेते हैं। सिंबल केस में मेरा टाइप, मैंने बताया सिंबल केस में मेरा टाइप आने वाला है। तो अगर हाँ एक और केस लाइक बिगिंट है, और अगर मैं यहाँ पे गलती से 1 2 3 कर दूँ, अब क्या होगा? अब इसका डेटा टाइप है बिग इंटीजर और इसका है नंबर। तो अब क्या होगा, दोनों वेनेवर क्या होगा, अगर ऑपरेंड डिफरेंट डेटा टाइप के आ जाएंगे, या तो दोनों नंबर नंबर हो तब कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों में से एक नंबर हो गया और एक बिग इंटीजर हो गया, तो ऑलवेज इट विल गिव यू टाइप एरर, सी दैट टाइप एरर इज कमिंग. Similarly, if I will clear it out things and then again I will do something. So एक और चीज रह गई, symbol dot 1 2 3. Okay, symbols remain still. So now what I will do, I will add symbol here. I will add here symbol 1 2 3 and then plus 1 2 3. अब मैंने बताया कि सिंबल अगर आ गया कहीं पे भी ऑपरेंड, देन इट विल ऑलवेज गिव यू टाइप एरर। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे साथ टाइप एरर आएगी, किसी भी केस के साथ कर लो, चाहे आप खुद सिंबल से ही उठा लो, लाइक सिंबल ही प्लस करा देते हैं, सिंबल 1 2 3, दैट्स इट, वो उसको टाइप एरर देगा, दैट इज। सो इस सिंबल केस में तो हमेशा टाइप एरर आने वाली, इतना ही था। एंड अगर मैं या दैट्स इट आई थिंक, बस इतना ही था। यहाँ पे मैं कुछ मतलब इतना ही, यही लॉजिक है कि बस दो केसेस हैं, हमेशा याद रखना। अगर स्ट्रिंग दोनों ऑपरेंड्स में कोई भी अगर स्ट्रिंग हो जाता है, देन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा और ऑपरेटर जो ऑपरेंड जो होगा वो दोनों ऑपरेंड कन्वर्ट होंगे स्ट्रिंग में। इसके अलावा अगर स्ट्रिंग उन दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं है, देन बोथ ऑपरेंड कंसीडर एज अ नंबर, और फिर दोनों को नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा और नंबर को कन्वर्ट करने के बाद दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। जब हम लोग स्ट्रिंग कन्वर्जन करते हैं तो वी नीड टू रिमेंबर लाइक व्हेन वी डू दिस स्ट्रिंग कन्वर्जन, द प्रिमिटिव टाइप कैसे चेंज होता है और नॉन प्रिमिटिव टाइप कैसे चेंज होता है। ऐसे सिमिलरली नंबर के केस में हमें देखना है कि भाई नंबर जब हम करते हैं नंबर में केस में क्या क्या कैसे कैसे चेंज होता है, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। थ्रू इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ सिंबल विल थ्रो टाइप एरर। तो ये है सिंबल प्लस एनीथिंग विल ऑलवेज गिव यू अ टाइप एरर। ऐसे अगर बिगिंट और नंबर है, बिगिंट दूसरा डेटा टाइप है, नंबर एक डिफरेंट डेटा टाइप है, इस केस में भी टाइप एरर ही आएगा ऑलवेज। सो बेसिकली दिस इज द मेन लॉजिक विच इज वर्किंग बिहाइंड द plus operator in JavaScript. So yeah, that's all. Thank you guys. Hello friends. So in this video we are going to deep dive into the plus operator in JavaScript. So what we will see, we will see how this video helps you. Then we will see what is ECMAScript. Then we will solve some example with a specification walkthrough, and then we will also discuss the summary, like what is the main logic behind the plus operator in JavaScript, and then one bonus tip. So the first thing, how this video helps you. So in this video we are going to walk through the spec, and we will solve some problem by walk through the spec. So you will learn how to see the spec and how to solve, like how to walk through the spec and understand the logic behind each and every topic. Then we will see real logic behind the plus operator, and also this thing will help you in interview. Like in some of the interviews people ask me the question from the plus operator and I don't know the logic behind it, like what is the real logic behind it. So sometime I stuck also. So that's why I thought, like, why not understand the thing deeply and then explain in some video, so that like if anybody asks me in future, so that I can give a proper and logical answer to them. Like then in this video there is no any assumption. Each and every question whatever I will discuss, I will walk through to the algorithm, and this video might be not very helpful for beginners, might be possibility, like you will feel so bored because in some of the cases it feels like it's unnecessary. But yeah, in longer run I know like this is very essential thing, and you if you learn how to read a spec, then there is nothing remain, because then you have the real confidence and you know the real logic behind the things. Then in this video also I will give you one bonus tip that's really help. So yeah, let's get started. So first thing, what is ECMAScript? So like you have heard the name of ECMAScript multiple times, and also you have mostly heard ES6, ES7, ES12, ES2025.
So what are they? So ECMAScript is basically a specification for JavaScript, and the people who like behind the ECMAScript, those are called TC39. TC39 basically a group of members like from different companies like Apple, Google, Microsoft. Every developers or member are the part of this TC39 group, and they are deciding the specification of JavaScript. What is ECMA International? So ECMA is in international, you can understand like a body who is responsible for standardizing the ECMAScript. ECMA International is a company, like you can heard about the ISO. Similarly, ECMA International is there, and they are in charge for standardizing the ECMAScript. And there is no only one project inside of it. Like if I will go here and show you, so if I will go into the website, if you see here, this is the ECMAScript standardization technology. So we have the ECMAScript, and there's multiple thing that they take care of standardization. Like if you see, Dart is here, programming, like multiple programming language also come under the ECMA International. So they are like a body who are responsible for standardizing multiple things. तो मतलब ये स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है ये हम समझेंगे. सो बेसिकली होता क्या है, लाइक सपोज दैट इफ़ यू नॉट डू स्टैंडर्डाइजेशन, सो होगा क्या, like there are different companies, like we have like Chrome, we have like different browsers, we have like Chrome, Mozilla, Firefox, Edge. They have different browsers. Now suppose if we not go through this standardization process, now what will happen, like Chrome, suppose that right now today we are going to learn about the plus operator. So might be possibility Chrome will implement their own version of plus operator. Now Mozilla will implement their own implementation. Now you written some logic and your website, and you are running the website in Chrome. So it's working fine, like you have written the logic for Chrome. But now the same logic now you are running on Safari. But Safari logic is little bit different as compared to the Chrome, and in some cases it is giving you a surprising result in some cases. So now what will happen, you need to learn the Safari code as well, like what they have written for plus operator, and then you need to implement in your website for Safari as well. So it, if there's no any standardization, so it's the things become more harder to maintain or to track also. So now what you need to do, like if you there's no standardization, so you need to learn a different ways to do the things. So yeah, it's a little bit difficult only. So that's why everything needs a standardization, so that everyone agree upon it, and then they will follow this standardization in all the places. So yeah, that is the requirement of standardization. Now we will move forward. So now we will we will see some example with specification walkthrough, and let's code. So we are not going to code anything. So the first thing, so if you see, this is the algorithm which is running behind the plus operator. From where I got this, I got it from here, from ECMAScript. Okay, so yeah, we will see that thing also. But yeah, as we know, like in JavaScript we have two types of data types, primitive data types and the non-primitive data types. अब primitive data types में क्या क्या होता है, like string, we have string, number, big int, boolean, undefined, symbol, null. And in non-primitive type we have arrays and objects. So basically these are two data types we have in JavaScript, like primitive data, non-primitive data type. We need to, like, because why I'm telling these things, because this is required. Now we'll move towards the example, and we will solve the example one by one. So these example, like first we will walk through the primitive type, like what is the behavior of plus operator when we give a primitive value. Like these are the value for primitive, like string, number, big int, boolean. Now I will pick up the first thing, and now I will run it here. Okay, and I will make it more clear. I hope it's visible. So as you see, I'm getting 246. So it is just a simple plus operation. 1 2 3 we are adding with 1 2 3, so we are getting 246. Yes. Now what I will do, I will do like this. Now I am passing two string, like 1 2 3 as a string, and here also. Now if I will run it, I am seeing 1 2 3 1 2 3 concatenated, like both are concatenated and brings as a string.
So now how this is happening we will see, and also we will see what is happening in this case. We both think we will see. Okay, so now I will move towards the ECMAScript and I will type operator, and I hope I will get additional operator. I will go here, I will go here. Now you will see the same thing, like what is I have pasted here. So this is the same thing I have copy from here. Okay, so this is the algorithm which is responsible and which is running behind the plus operator. Okay, so now I will run it. So suppose that I have what I have run. Like first we will see this example. So I have run 1 2 3 as a first operand, and this is the second operand. 1 2 3 both are number. So what is happening here? Let's walk through to it. So I will do some, yeah. Now I think it is fine. I will open it here. Yes, now I think it is visible to everyone. So now op text. What is op text? Op text is plus. So here we are passing plus operator. So it is op text is plus here. Okay. Now what I am doing, I'm just declaring one variable L prim, and I am passing L value here. L value is left value is 1 2 3 and the right value is 1 2 3, both are number. So we are running one function to primitive, and L value we are passing. As I told you, 1 2 3, as I like 1 2 3 is a number and it's a primitive type. Okay, and if you see this function to primitive, what it will do, it will try to convert a like if you give to them object, or if you give some other thing other than the primitive type, it will try to convert that thing into the primitive type. Like suppose that you have given non-primitive value like object or array, so this to primitive function will try to convert array and object to a primitive value. So and if you give primitive value, like suppose right now I'm giving 1 2 3, so it is not do any type of conversion, it will immediately, because it's already primitive, so it will not convert to the primitive, it will return that thing simply. If I will go here, you will see here, if input is an object, so if it is an object then only it will apply these things, otherwise if it is not an object, it is simply returning the input like whatever you have passed. Okay, so basically the main logic is like to primitive वर्क, इसका काम यही है कि अगर आपने प्रिमिटिव वैल्यू दी है तो इट विल अगर आपने नॉन प्रिमिटिव वैल्यू दी है सो ये प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा उस नॉन प्रिमिटिव वैल्यू को. अगर आपने प्रिमिटिव वैल्यू दी है सो इट्स ऑलरेडी इन प्रिमिटिव, सो देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन, सो वो रिटर्न कर देगा आपको बेसिकली प्रिमिटिव वैल्यू डायरेक्टली. सो यहाँ पे क्या होगा, एल वैल्यू पे 1 2 3 आएगा, टू प्रिमिटिव के अंदर जाएगा. नाउ इट विल रिटर्न 1 2 3 ओनली. सो एल प्रिम में इट्स become 1 2 3. Similarly यहाँ पे r value, so r value here we have 1 2 3 as well. so यहाँ पे क्या होगा, r value जाएगी, r value 1 2 3 है, that's already primitive, so due to primitive रिटर्न करेगा 1 2 3 and r prim पे भी 1 2 3 आ जाएगा. so in l prim and r prim both have 1 2 3. now we are checking like if l prim is a string, so you know that L prim is a number, not a string, and R prim is also a string, so this step will not run. Now what will happen, we will again set like L value to L prim and R value is R prim. Okay, note here you will see at this point it must be a numeric operation. So now if any one of them is not a string, then it's considered as a numeric operation. Okay, now what will happening, see that now we are supposing L num be a 2 numeric and we are passing L value, you know L value is 1 2 3 and R value is 1 2 3. so in 2 numeric it will go. so in 2 numeric if you see, so यहाँ लिखा हुआ है like let prim value be 2 primitive and value number. okay, already 1 2 I already told 2 primitive will convert if the non-primitive value to primitive, so we are passing value primitive value. so what has happened, so suppose मैंने यहाँ पे 1 2 3 पास किया बट वो 1 2 3 ऑलरेडी प्रिमिटिव वैल्यू है, सो यहाँ पे मुझे प्रिमिटिव वैल्यू अगेन मिल जाएगी और प्रिम वैल्यू पे क्या जाएगा 1 2 3. प्रिम वैल्यू इज़ नॉट इन बिग एंड बिकॉज प्रिम वैल्यू में नंबर है.
नाउ क्या होगा, 2 नंबर पे कन्वर्ट होगी, तो क्या होगा, प्रिम वैल्यू जो 1 2 3 है वो नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगी। सो क्या है, अगर इफ यहाँ पे नंबर में क्या लिखा हुआ, इफ़ आर्गूमेंट इज अ नंबर रिटर्न आर्गूमेंट। सो जो हमने पास किया 1 2 3 ऑलरेडी नंबर ही है, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये रिटर्न कर देगा सिंपल। तो यहाँ पे हमारी एल वैल्यू 1 2 3 आ जाएगी, और यहाँ पे भी यही सेम काम होगा, और यहाँ पे भी एट दी एंड 1 2 3 आ जाएगी। और अब क्या होगा, ये चेक करेगा कि सेम टाइप एल, मतलब जो इनके टाइप हैं तो बोथ आर नंबर। तो हाँ, मतलब ये ट्रू हो जाएगा कि दोनों के नंबर हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे क्या होगा, इफ़ नम इज बिगिन, सो नहीं बिगिन नहीं, नंबर है, सो इट विल कम हियर इन दी एल्स पार्ट। एंड इफ़ यू सी लाइक ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब ये फॉल्स हो जाएगी तो 7 वाले उस पर आ जाएंगे, एल्स पे आ जाएंगे। फिर एल नम इज अ नंबर, यस एल नंबर इज अ नंबर, सो ऑपरेशन क्या है, सो ऑपरेशन हमारा प्लस है बिकॉज हमने प्लस दिया था, तो यहाँ पे ये जाएगा प्लस, और ये नंबर ऐड चला देगा। नंबर ऐड क्या करेगा, अगर एक्स इज़ 9, सो यहाँ पे जो ये वाला केस है, हाँ ये रिटर्न कर देगा एफ आर एक्स, ठीक है। तो अगर दोनों नंबर है, दोनों को प्लस करके रिटर्न कर देगा, एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग 2 4 6। अब इस केस में क्या होगा, ये वाले केस को भी डिस्कस करते हैं। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 हमने एज अ स्ट्रिंग पास किया है, और इसको भी हमने 1 2 3 एज अ स्ट्रिंग पास किया। अब ये भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होता है, प्रिमिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब कैसे चलेगा ये भी देखते हैं। लेट्स गो हियर एंड सी दी थिंग्स। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, ऑपरेटर हमारा क्या है, प्लस है, ट्रू प्रिमिटिव चलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रू प्रिमिटिव का कहता है कि कोई वैल्यू दो, उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। बट अभी हमारे पास जो एल वैल्यू है वो स्ट्रिंग है 1 2 3, और आर वैल्यू जो वो भी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या होता है, प्रिमिटिव वैल्यू होती है। तो ट्रू प्रिमिटिव क्या करेगा, कोई कन्वर्जन नहीं करेगा, इमीडिएटली स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ एल वैल्यू पे क्या होगा, एल वैल्यू पे 1 2 3 स्ट्रिंग वाला आ जाएगा, आर वैल्यू पे भी स्ट्रिंग वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि भाई एल प्रिम इज स्ट्रिंग, हाँ भाई स्ट्रिंग है, तो ये इसके अंदर आएगा। अब ये दोनों कंडीशन चलेंगी, इन दोनों में से मतलब एल प्रिम में और आर प्रिम में अगर कोई भी स्ट्रिंग हो गया तो फिर ये चलता है लॉजिक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एल प्रिम स्ट्रिंग है, तो क्या करेगा, पहले वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अब टू स्ट्रिंग क्या करेगा, एल प्रिम लेगा, एल प्रिम में क्या रहा है 1 2 3 स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा। तो सिमिलरली वही होगा, अगर आर्गूमेंट इज स्ट्रिंग रिटर्न आर्गूमेंट। सो जो हमने आर्गूमेंट पास किया वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो वो तुरंत रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 1 2 3 आ जाएगा, और एल स्टार में और आर स्टार दोनों में स्ट्रिंग 1 2 3 आ जाएगा, और फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा, और दोनों कॉन्कैटिनेट होकर हमको दिखने लगेंगे। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 हमको दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह बेसिकली ये रन हो रहा है। हम लोग और मोर एग्जाम्पल देखते हैं तो मोर क्लैरिटी आएगी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक 1 2 3 ले लिया, एक नंबर ले लिया है, और एक स्ट्रिंग ले लिया। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या हुआ कि 1 2 3 1 2 3 फिर आ गया। तो मतलब जब हमने दोनों में स्ट्रिंग दिया तो हम लोग को 1 2 3 1 2 3 मिला, और अगर हम एक को नंबर दे रहे हैं, एक को स्ट्रिंग दे रहे हैं, तब भी हमको 1 2 3 1 2 3 मिल रहा है। वो क्या रहा है इस केस में देखते हैं। तो हमारी यहाँ पे एल वैल्यू क्या है, 1 2 3 जो नंबर है, और यहाँ पे जो आर वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, जो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, सिंपल। नाउ आई विल कम हियर टू दी स्पेसिफिकेशन। तो ठीक है, फिर हमने क्या किया, एल वैल्यू हमारी 1 2 3 है जो नंबर है, और आर वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है 1 2 3 है जो स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि टू प्रिमिटिव है, तो हम लोग दोनों वैल्यू लाइक 1 2 3 जो नंबर है और आर वैल्यू जो स्ट्रिंग वैल्यू है, बोथ आर अ प्रिमिटिव वैल्यू। सो दिस टू प्रिमिटिव विल रिटर्न द सेम थिंग। ओके, नाउ क्या होगा, एल प्रिम में हमारे 1 2 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आर प्रिम आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे अब चेक कर रहे हैं कि इफ़ एनी वन ऑफ देम इज अ स्ट्रिंग, तो हम लोग चेक करेंगे एल प्रिम। एल प्रिम में 1 2 3 है, वो स्ट्रिंग तो नहीं है, बट आर प्रिम में जो पड़ा है वो स्ट्रिंग है। तो अब क्या होगा, नाउ एल प्रिम में क्या था 1 2 3, सो अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। और अगर यहाँ पे आप आओ और अगर आप ये करो 1 2 3, okay, I already declared, everything is declared. Okay, so a equal to 1 2 3 I will do, and now a dot to string if I will run. So if you see it is converted to the string. So 1 2 3 जो था वो 1 string में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो 2 स्ट्रिंग होगा ये क्या करेगा, ये नंबर है उसको यहाँ पे एल प्रिम वैसे भी नंबर है हमारा, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और जो आर प्रिम है यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हारा स्ट्रिंग आ रहा है, तो ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो वही टू स्ट्रिंग चलेगा, स्ट्रिंग में ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट ही कर देगा। अगर आपको देखना है तो इसके अंदर देख भी सकते हो, अगर आर्गुमेंट स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग में कर देगा,
और अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इज अ नंबर है तो नंबर टू स्ट्रिंग चला देगा और नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा बेसिकली, दैट्स इट। सो यहाँ पे ये हो रहा है। एंड देन स्ट्रिंग कॉन, इन दोनों कन्वर्ट करने का, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये लाइन चलेगी और रिटर्न हो जाएगा क्या, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, जिसकी वजह से हमको ये दिखेगा, जिसकी वजह से हमको ये दिख रहा है 1 2 3 यहाँ पे, सॉरी दिस वन, दैट्स वाई वी आर एबल टू सी दिस 1 2 3। चलो इसको क्लियर किया जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देन नाउ वी विल रन दिस। सो ये तो सिंपली है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बोथ आर नंबर है तो आपको पता है दोनों में प्लस, अब दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं है तो क्या होगा, दोनों सम हो जाएगा, दोनों का सम आ गया। ऐसे यहाँ पे बेसिकली हमने इसको भी डिस्कस कर ही लिया है। इसको अगर हम लोग रन कराएंगे तो क्या, लाइक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा एंड दिस थिंग विल गेट कन्वर्टेड टू द स्ट्रिंग and both are gets concatenated and will show the result. So see that 2 3.4 and then 1 2 9 9 1 1, okay। देन ये दोनों स्ट्रिंग ही है, ठीक है। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स, लाइक हमने स्ट्रिंग और नंबर की कॉम्बिनेशन को देख लिया और समझ भी लिया। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स दी ट्रू ट्रू पार्ट, लाइक दिस इज अ बुलियन। तो क्लियर करता हूँ मैं और यहाँ पे बुलियन लिखता हूँ। अब क्या होगा, अगर दोनों ट्रू ट्रू हो गए, अब क्या होगा, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, व्हाट इज दिस, वाई 2 कमिंग। तो कुछ तो पंगा है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब हमारी एल, जो एल वैल्यू है वो हमारी ट्रू है एंड आर वैल्यू भी ट्रू है। चलो अब आते हैं यहाँ पे अपने स्पेसिफिकेशन पे और चेक करते हैं। तो मैंने बताया कि एज वी नो लाइक दिस बूलियन, तो ये बूलियन लाइक बूलियन वैल्यूज़ हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये प्रिमिटिव वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, सो बूलियन विल कम इनटू द प्रिमिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी 2 प्रिमिटिव चलेगा तो मैंने पहले ही बताया कि एल वैल्यू हमारी ट्रू है, आर वैल्यू भी ट्रू है, बोथ आर प्रिमिटिव वैल्यू। सो ये कुछ भी कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं करेगा, ये ट्रू डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। तो इसने हमें यह ट्रू रिटर्न कर दिया, इसने भी हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। नाउ एल प्रिम बिकम ट्रू, आर प्रिम ऑल्सो बिकम ट्रू। अब ये चेक होगी ये वाली लाइन, ये क्या करेगा, एल प्रिम इज अ स्ट्रिंग, नहीं एल प्रिम इज नॉट एन स्ट्रिंग, इट्स अ बुलियन वैल्यू। आर प्रिम इज अ स्ट्रिंग, नो आर प्रिम इज अ बुलियन वैल्यू। सो नाउ दिस केस विल not run. Now we will come towards this. Now you will read this note. What is written? At this point it must be a numeric operation. Okay, यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं भाई अब न्यूमेरिक ऑपरेशन नहीं होगा, तो अब क्या होगा, ये 2 नंबर पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो एल वैल्यू क्या थी हमारी ट्रू, आर वैल्यू हमारी क्या थी ट्रू, बोथ आर ट्रू। अब न्यूमेरिक के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ट्रू अगर दे रहे हैं तो कर क्या रहा है ट्रू न्यूमेरिक। तो अगर आप यहाँ पे जाओ तो ये कह रहा है कि एल प्रिम अगर प्रिमिटिव होगा, पता है प्रिमिटिव वैल्यू, तो ये रिटर्न कर देगा प्रिम वैल्यू ट्रू। यहाँ पे प्रिम वैल्यू ट्रू आ जाएगी, ये प्रिम वैल्यू ये चेक करेगा, इज बिगिंड, बिगिंड तो नहीं है भाई बूलियन है तो ये नहीं चलेगा, फिर ये इसके पास जाएगा, प्रिम वैल्यू यहाँ पे ट्रू जाएगी। अब ये 2 नंबर क्या कर रहा है ये देखते हैं। तो ये तो भाई ये वाला केस तो नहीं चलेगा, ये वाला भी केस नहीं चलेगा, ये वाला केस पढ़ो, ये वाला क्या कर रहा है, अगर आर्गूमेंट इज ट्रू रिटर्न 1, ठीक है। सो ये क्या करेगा, जब आर्गूमेंट 2 नंबर क्या करेगा, अगर ट्रू हम लोग पास करेंगे तो रिटर्न हमको करेगा 1। तो अब इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे जो 2 नंबर हमने चलाया ये हमको 1 रिटर्न करके देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग 2 पास कर रहे हैं तो इस केस में भी क्या होगा, ये 2 न्यूमेरिक होगा, ये 1 रिटर्न करके देगा। तो एल नम पे अब क्या हो जाएगा 1 एंड आर नम पे हो जाएगा 1। बेसिकली हो क्या रहा है, हमने बूलियन वैल्यू को नंबर पे कन्वर्ट कर दिया है। और जब हम लोग, अगर हम यहाँ पे आऊँ और अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसे लिख दूँ नंबर ट्रू, देखो ये 1 दे रहा है मुझे, तो बेसिकली यही हो रहा है वहाँ पे भी कि हम लोग बूलियन वैल्यू को नंबर पे कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर गेटिंग 1। अब 1 1 हो गया, एल नम पे 1 आ गया, आर नम पे 1 आ गया। अब इनके टाइप क्या हो गए नंबर। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं सेम टाइप के हैं, हाँ दोनों सेम टाइप के हैं, बिगेंट नहीं है। यहाँ पे एल नम इज नंबर, यस ट्रू, बिकॉज एल नम क्या हो चुका है 1 हो चुका है, ट्रू से कन्वर्ट होके 1 पे। नाउ हम लोग वी आर ऑपरेट, जो नंबर ऐड वाला वो चलेगा फंक्शन वो चल जाएगा। दैट्स वाई हम लोग को क्या मिल रहा है, तो ये जो ट्रू है ये ट्रू है, दोनों को हमने नंबर पे कन्वर्ट किया। जब हम लोग नंबर पे कन्वर्ट करते हैं ट्रू को तो ये 1 हो जाता है, और जब 1 हो जाता है तो ये भी नंबर पे कन्वर्ट हुआ, ये भी कन्वर्ट हुआ, और 1 + 1 बिकम 2। दैट्स वाई वी आर गेटिंग 2। आई होप it's little bit confusing also, but yeah, I will summarize at the end of this video, okay, or not, like after discussing few example I will summarize it, okay। Now what will happen if I will do true and false, so if I will run it,
Yeah, if I will clear it and run it, I am getting 1. So what is your assumption, like what is happening here? So as per my assumption, what is happening, true and false gets converted to the number, okay, like true as we have seen. So if I will do like number true, it's converted to the number. But if I will do number false, it is giving me 0. So what is happening, यहाँ पे जो true है और false है, when we are try to convert both of them into the number, so true 1 given and false giving me 0, and that's why 1 plus 0 become 1. That's why I'm getting 1. Similar thing is happening here as well in case of boolean. Here what will happen, so if I will run it, so let's run this way as well. Now if I will do, so if you see, I'm getting true 1 2 3. What is happening here, like both are concatenating. So yeah, now what is happening, like let's see, because it is little bit weird, like what is happening here now. So if I will go to the algorithm and I will walk through. So right now we know that L वैल्यू हमारी क्या है, L वैल्यू यहाँ पे हमारी ट्रू है, ठीक है, और R वैल्यू जो है यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग है, जो है 1 2 3, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, ये ट्रू प्रिमिटिव, तो दोनों लाइक एल वैल्यू जो हमारी ट्रू है जो प्रिमिटिव टाइप है, और आर वैल्यू जो स्ट्रिंग है, बोथ आर प्रिमिटिव टाइप. सो ये ट्रू प्रिमिटिव कुछ नहीं करेगा, रिटर्न कर देगा सिंपली. सो एल प्रिम में ट्रू आ जाएगा और आर प्रिम में 1 2 3 आ जाएगा स्ट्रिंग वाला. अब हम लोग इस वाले को चेक करेंगे कि एल प्रिम इज अ स्ट्रिंग. नहीं, एल प्रिम तो हमारा भाई ट्रू वो है, बूलियन है, बट आर प्रिम इज अ स्ट्रिंग. यस, दिस इज ट्रू. देन इसके बाद क्या होगा, ये टू स्ट्रिंग वाला चलेगा. तो टू स्ट्रिंग वाला जब चलाएंगे तो एल प्रिम में हमारा क्या ट्रू पड़ा हुआ है, तो टू स्ट्रिंग के अंदर जाएगा. फिर ये वाला केस पढ़ो 5 वाले को, ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, अगर आर्गूमेंट ट्रू है रिटर्न कर दूँ ट्रू, ठीक है, तो क्या करेगा, ट्रू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. तो इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ट्रू को, और ये क्या करेगा, आर प्रिम जो ऑलरेडी स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा सिंपली. तो नाउ एल प्रिम में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, कौन वाला, स्ट्रिंग वाला, और आर पे आ जाएगा ऑलरेडी 1 2 3 है, फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको ये वाला आंसर मिलेगा. सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई भी स्ट्रिंग आ गया और यहाँ पे कुछ भी आ गया, देन ये क्या होगा, ट्रू को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे. जब ट्रू कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में तो हमको कैसा दिखेगा, एक बार कर भी लेते हैं. इफ आई विल रन लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा हम लोग को आफ्टर कन्वर्टिंग द ट्रू टू द स्ट्रिंग. सो दैट्स वाई जब यहाँ पे स्ट्रिंग का ट्रू आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और 1 2 3 दोनों कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमको शो हो जाएगा. नाउ व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ नल. तो हमने बुलियन देख लिया, हम लोग नल देख रहे हैं, ये भी एक प्रिमिटिव टाइप है. अब मैं इसको भी रन करता हूँ. ओके, 0 आ रहा है, ये क्या हो रहा है, वाई इट इज़ गिविंग मी 0. चलो इसको भी देखते हैं क्या हो रहा है. सो यहाँ पे जो नल है, नल पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रिमिटिव वैल्यू, लाइक दिस इज अ प्रिमिटिव वैल्यू, इट इज कमिंग इन दी प्रिमिटिव अंडर प्रिमिटिव नल. ओके, नाउ आई विल गो टू माई एल्गोरिथम. तो यहाँ पे हमारी एल वैल्यू जो है नल है और आर वैल्यू भी नल है. नाउ आई विल गो टू द एल्गोरिथम. यहाँ पे एल वैल्यू पे नल आएगा और आर वैल्यू पे नल आएगा, जैसे मैंने कहा टू प्रिमिटिव. सो टू प्रिमिटिव मतलब ये एल नल और दोनों नल वैल्यू हैं. नल ऑलरेडी प्रिमिटिव है, सो इट विल नॉट डू टू प्रिमिटिव, कुछ भी नहीं करेगा, इट विल सिंपली रिटर्न नल. So now L prim become null and R prim will also become null. Now it will check L prim is a string. नहीं, string नहीं है, it's a null. Okay, null type is object. Okay, like if I will go here and मैं इसको रन कर रहा हूँ, लगा type of null, तो it will give you object. Yeah, see that. So it's not a string. ठीक है, तो ये string नहीं है ना, R में भी null है, तो ये string तो है नहीं, तो ये वाला केस तो नहीं चलेगा. अब वही एल वैल्यू को, मतलब टू एल प्रिम को एल वैल्यू दे दिया, आर प्रिम को वही सेट कर दिया आर वैल्यू. नाउ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं न्यूमेरिक ऑपरेशन. अब क्या होगा, जो नल है ये टू न्यूमेरिक के अंदर जाएगा, और आर भी नल है तो ये भी इसके अंदर टू न्यूमेरिक पे जाएगा. अब टू न्यूमेरिक क्या कर रहा है नल के साथ, यहाँ पे देखते हैं. तो ये प्रिमिटिव वैल्यू है, मैंने ऑलरेडी बताया कि नल एक प्रिमिटिव वैल्यू है, सो ये कुछ भी नहीं करेगा, इसको रिटर्न कर देगा सिंपली. तो प्रिम वैल्यू पे नल आ जाएगा. अब ये चेक करेगा प्रिम वैल्यू इज बिगेंड, नहीं बिगेंड तो नहीं भाई, ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइन नहीं चलेगी. अब क्या होगा, ये 2 नंबर पे जाएगा, प्रिम वैल्यू पे नल है, ये 2 नंबर पे जाएगा. अब यहाँ पे चेक करेगा, ये भाई ये चलाएगा, नंबर नहीं है, ये नहीं, हाँ ये वाला देखो पढ़ो, आर्गुमेंट इज ईदर नल और फॉल्स, रिटर्न 0. ओके,
तो ये 2 नंबर क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एल नम पे 0 साइन हो जाएगा, और सिमिलरली आर वैल्यू भी हमारी क्या है, नल। तो जब 2 न्यूमेरिक चलेगा तो हमको क्या रिटर्न करेगा, 0। सो नाउ हियर एल नम और आर नम बोथ आर 0। अब क्या होगा, सेम टाइप। सो अब नाउ 0 हो गए हैं तो दोनों के नंबर हो गए, मतलब टाइप उनका बिकम नंबर। सो या बोथ हैव द सेम टाइप, ये वाला नहीं चलेगा। फिर ये चेक कर रहे हैं, आर एल नम इज बिगेंट, नहीं बिगेंट तो नहीं नंबर है, तो ये वाली में चलेगा। ऑपरेशन दिस है, ये वाला अब चल जाएगा, प्लस 0 0 नंबर ऐड। तो दोनों एल नम और आर नम जो दोनों हैं वो हमारे क्या हैं, 0। तो क्या हो रहा है, 0 + 0 बिकम 0, दैट्स इट। Okay, so now we will discuss this example. इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर 9। सो ये क्या हो रहा है, मतलब इन दिस केस आई एम गेटिंग 9। तो चलो इसको भी वॉक थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे अनडिफाइंड एंड नल बोथ आर प्रिमिटिव वैल्यू, पहली बात तो हमारी जो एल वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो गई और आर वैल्यू हमारी हो गई नल। सब मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैं अपनी मेन एल्गोरिथम पे जाता हूँ यहाँ पे। तो एल वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, आर वैल्यू इज नल। जो 2 प्रिमिटिव है ये कुछ नहीं करेगा, जो जैसा है वैसे रिटर्न कर दो, बोथ आर प्रिमिटिव वैल्यू। सो या इस केस में एल प्रिम पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, और आर प्रिम में क्या आ जाएगा, नल। नाउ एल प्रिम इज स्ट्रिंग, सो दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं है, सो ये वाला केस नहीं चलेगा। नाउ वी विल कम हियर इन दिस लाइन एंड नाउ एल वैल्यू जो हमारी अनडिफाइंड है वो हो जाएगी 2 न्यूमेरिक के अंदर। अब 2 न्यूमेरिक के अंदर क्या होगा, जो 2 प्रिमिटिव यहाँ फिर अगेन चलेगा, तो जो अनडिफाइंड है वो ऑलरेडी प्रिमिटिव वैल्यू है, सो 2 प्रिमिटिव कुछ नहीं करेगा, इट विल रिटर्न सिंपली undefined. So now prime value is null, is undefined right now, and now this prime value will go inside the 2 number। ठीक है, ये तो चलेगा नहीं, कोई बिगेंट तो है नहीं। सो नाउ 2 नंबर के अंदर ही जाएगा अनडिफाइंड। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में इफ़ यू सी दिस लाइन हियर रिटर्न, अगर आर्गुमेंट अनडिफाइंड है रिटर्न नैन। ओके, बेसिकली हो क्या रहा है, जब भी हम लोग नंबर, अगर हम लोग अनडिफाइंड को नंबर में कन्वर्ट करें, लेट्स से हम राइटिंग अनडिफाइंड, तो हमको नैन देता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग अनडिफाइंड को ट्राई टू कन्वर्ट टू द नंबर, एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग नैन। सो ये 2 नंबरिक जो होगा वो नैन रिटर्न करेगा, और नाउ एल नम बिकम नैन। 2 नंबरिक रन होगा, यहाँ पे आर वैल्यू माई नल है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। एंड 2 नंबर पे जब नल होता है तब ये रिटर्न करता है क्या, 0। ठीक है, तो ये वाला केस चलता है, ठीक है, नल वाले केस में। तो अब यहाँ पर टू न्यूमेरिक जो होगा इसके लिए 0 रिटर्न करेगा, तो नाउ एल नम पे क्या होगा, नैन, और आर नम पे क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे सेम टाइप। सो अगर आप जानते हो नैन क्या होता है, ये हम दिखा भी देता हूँ। सो लेट्स रन टाइप ऑफ नैन। तो टाइप ऑफ नैन क्या होता है, सॉरी नैन, वेयर इज दैट, यस, सो इट्स अ नंबर। एंड यहाँ पे जो हमारा आर नम है वो नल था, नल हमने जब नंबर पे चेंज किया तो 0 आया, तो यहाँ पे एल नम नैन आया, आर नम 0 आया, और दोनों के टाइप, नैन का भी टाइप नंबर है और आर का भी टाइप, 0 का भी टाइप नंबर है। सो ये वाली कंडीशन वो हो जाएगी, हाँ ट्रू हो जाएगी, लाइक सेम टाइप है दोनों के। अगर ट्रू हो जाएगी फिर हम लोग चेक करेंगे एल नम इज अ बिगेंट, नहीं एल नम इज अ नंबर, तो ये एल्स वाले केस पे आएगा। और यहाँ पे एल नम इज अ नंबर, यस ट्रू बिकॉज नैन है। अब नैन प्लस एडिशन चलेगा ये वाला। बट अब हो क्या रहा है, मतलब इस केस में देखो हो क्या रहा है, मतलब हमने जब ये चलाया, हमने चलाया था ना अनडिफाइंड और नल, तो अनडिफाइंड में क्या था, अनडिफाइंड हमने देखा कि जब हमने नंबर पे कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, ये नैन हो गया। ठीक है, ये रहा नैन, आई थिंक ये वाला नैन है। एंड नल वाला जब हमने नल को हमने नंबर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 0। सो अब क्या हो रहा है, अगेन नैन आ रहा था। अब ये कैसे आ रहा है, मतलब नैन 0, मतलब एक नैन हो गया और प्लस 0 हो गया, तो नैन कैसे आ रहा है ये अपन देखते हैं। अब इसके अंदर जाके, ऐड के अंदर जाके, तो यहाँ पे देखो एक्स इज नैन। अगर आपको पता है एक्स इज नैन में एक्स वाई पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स बिकम हमारा, यहाँ पे जब हम लोग एडिशन चला रहे हैं तो एक्स क्या हमारा नैन है और वाई क्या है, 0 है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी का नैन है तो रिटर्न कर दो डायरेक्टली नैन।
ठीक है। इसीलिए जब हम लोग 9 + 0 कर रहे हैं तो हम लोग को रिजल्टेंट 9 मिल रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्पेक में लिखा हुआ है कि अगर इन दोनों में से कोई भी लाइक x और y में से अगर कोई भी 9 हो जाता है तो रिटर्न 9 कर दो, दैट्स इट। तो यहाँ से हम लोग को 9 मिल रहा है। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। ओके, हमने अनडिफाइंड देखा, हमने नल देखा। अब हमारे पास दो ही चीज़ बची हुई हैं, एक तो सिंबल बचा हुआ है। सारे हमने प्रिमिटिव टाइप देख लिए, हम लोगों ने नंबर देखा, हम लोगों ने स्ट्रिंग देखा, हमने बूलियन की भी बात की, हम लोगों ने अनडिफाइंड की भी बात की, हम लोग नल पे। अब दो चीज़ बची, एक तो बिग इंट बचा है और एक अब सिंबल बचा है। इसको भी देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग दो पहले तो सिंबल डिफाइन करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे दो, ओके, आर इज़ ऑलरेडी डिफाइन। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि इनके चेंज कर देते हैं, RR1 एंड हियर आई विल डू RR2। ठीक है, ये दो हमारे पास सिंबल होगा। नाउ हम लोग इसको चलाते हैं कंसोल लॉग। यहाँ पे अपन लोग बस चेंज करेंगे, RR1 इसको कर देंगे और यहाँ पे RR2 कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे मुझे आ रहा है टाइप एरर, कैन नॉट कन्वर्ट अ सिंबल वैल्यू टू अ नंबर। ओके, सो नाउ इन सिंबल केस व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इट्स लाइक टोटली अमेजिंग केस आ गया, मतलब डिफरेंट ही कुछ आ ही रहा है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं लाइक हाउ दी थिंग्स आर वर्किंग इन द केस ऑफ सिंबल। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी अपनी एक मैं स्क्रिप्ट वाले में। बट हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगी, RR1 एक हमारी एल वैल्यू है जो सिंबल है, और RR2 जो आर वैल्यू वो भी हमारी सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और स्पेक के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि अब इस केस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये एल वैल्यू गई, एल वैल्यू क्या है, सिंबल 1 2 3, आर वैल्यू क्या है, सिंबल 1 2 3, टू प्रिमिटिव चला। एज यू नो सिंबल एक प्रिमिटिव वैल्यू है, सो ये टू प्रिमिटिव कुछ भी नहीं करेगा, इट विल सिंपली रिटर्न सिंबल। सो एल प्रिम हमारी क्या आ रही है, सिंबल 1 2 3, एंड आर प्रिम भी आ रही है क्या, सिंबल 1 2 3। अब ने यहाँ पे चेक किया लाइक एल प्रिम इज अ स्ट्रिंग और आर प्रिम इज स्ट्रिंग, दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं है, दोनों सिंबल है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैं अगर करूँ टाइप ऑफ RR1, ठीक है, करा सिंबल है। ठीक है, तो इनका डेटा टाइप भी अलग है, ठीक है, सिंबल टाइप है, तो ये दोनों में से स्ट्रिंग कोई नहीं है। अब लोग इस वाले केस में आ जाएंगे। अब ये कर क्या रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंबल को कन्वर्ट करेंगे किस में, नंबर में। तो यहाँ पे एल वैल्यू पे क्या है, सिंबल 1 2 3, आर वैल्यू पे 1 2 3, दोनों टू न्यूमेरिक के अंदर जाएगा। टू न्यूमेरिक के अंदर चलते हैं और दिखते हैं हो क्या रहा है। एज आई टोल्ड, टू प्रिमिटिव क्या करेगा, सिंपली सिंबल को रिटर्न कर देगा ऐसा सिंबल। प्राइम वैल्यू क्या होगी, सिंबल। यहाँ प्राइम वैल्यू इज नॉट अ बिग इंट, क्या है वो, सिंबल है। तो ये अब 2 नंबर के अंदर जाएगा। 2 नंबर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे ये वाला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आर्गूमेंट इज ईदर सिंबल और बिग इंट, तो यहाँ पे आर्गूमेंट जो हमने पास किया वो तो भाई सिंबल है, तो थ्रो टाइप एरर। ओके, सो जो टाइप एरर हम लोग को यहाँ पे दिख रही है वो यही है। ठीक है, और ये कहाँ से आ रही है, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट सिंबल टू अ नंबर वी आर गेटिंग टाइप एरर। ओके, और इसको और पुख्ता करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए हम लोग अभी आएंगे इस पे भी कि भाई हो क्या रहा है, मतलब होता क्या है, इसको भी कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया, इसको हमने देख लिया, तो ये समझ में आ गया। सेम केस यहीं पे होगा, मतलब यहीं पे रुक जाएगा, जैसे टाइप एरर आएगी यहीं पे रुक जाएगा, आगे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब सिंबल हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बिग इंट। ठीक है, फिर दोनों को मिक्स करेंगे, सिंबल और बिग इंट को दोनों को मिक्स करके देखेंगे क्या हो रहा है। चलो अब हम लोग बिग इंट भी बना लेते हैं। तो लेट्स डू दिस, इनका चेंज कर दो, अदरवाइज आई विल गेट अगेन दी एरर। A1 कर देते हैं एंड इसको AA2 कर देते हैं। ठीक है, नाउ आई विल रन कंसोल लॉग। सो ऐसा करके देते हैं, यहाँ पे A1 कर देते हैं एंड यहाँ पे AA2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके भाई, इस केस में सही चल रहा है यार, कि बेगेंट 1 2 3 डाला, 1 2 3 डाला और ये 1 2 2 4 6 एन आ गया। तो दोनों मतलब बेगेंट थे और 2 4 6, ये 2 4 6 एन क्यों आ रहा है, मतलब ये भी समझना पड़ेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये A1 क्या है, बेगेंट है, बेगेंट क्या है, प्रिमिटिव टाइप है। लेट्स गो इनटू दी एल्गोरिथम। यहाँ पे एल वैल्यू क्या है, बिगिन 1 2 3, आर वैल्यू क्या है, बिगिन 1 2 3। अब टू प्रिमिटिव चलेगा, ऑलरेडी बिगिन
एक खुद में प्रिमिटिव टाइप है, तो ये टू प्रिमिटिव फंक्शन है, कुछ नहीं करेगा, उसको सिंपली रिटर्न कर देगा। तो एल प्रिम क्या आएगी, बिगिन 1 2 3, एंड आर प्रिम भी वही सेम, बिगिन 1 2 3। एल प्रिम ना ही स्ट्रिंग है और आर प्रिम भी स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि वो बोथ है बिगिन डेटा टाइप। ओके, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको करूँ A1 लाइक टाइप ऑफ A1, इट इज़ गिविंग मी बिग इंटीजर नॉट ए स्ट्रिंग। ओके, तो ये वाला केस तो नहीं चलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये टू न्यूमेरिक के अंदर जाएगा। बेसिकली अब हम लोग वही नंबर पे कन्वर्ट करेंगे बिग इंट को। तो यहाँ पे एल वैल्यू जो है वो क्या होगी, बिग इंटीजर होगी। आर वैल्यू भी बिग इंट 1 2 3 जाएगी, इसके अंदर जाएगा। ये टू प्रिम टू चलेगा, आर प्रिम की वैल्यू सिमिलरली बिग इंटीजर 1 2 3 करेगा। फिर ये वाली लाइन पढ़ो क्या लिखी है, अगर प्रिम वैल्यू इज बिग इंट, यस प्रिम वैल्यू बिग इंट है, तो जो वैल्यू है वो सिमिलरली रिटर्न कर दो, कुछ भी मत करो। तो ये वाली लाइन तक आया नहीं, यही प्रिम वैल्यू बिग इंट ही रिटर्न हो गई। तो यहाँ पे एल नम पे भी बिग 1 2 3 आ गया, बिग इंट 1 2 3। आर नम पे भी ये बिग 1 2 3 रिटर्न कर देगा। अब जो हम लोग चेक करेंगे क्या दोनों के डेटा टाइप सेम है, तो यस एल नम भी बिग इंट है और आर नम भी बिग इंट है। तो ये अब इस वाली कंडीशन में आएंगे, हम लोग ये चेक करेंगे एल नम इज अ बिग इंट, यस ट्रू। देन इसमें देखो कोई ऑपरेटर तो नहीं है, इसमें तो भाई कोई ऑपरेटर नहीं। तो हम लोग ये वाले को देखेंगे, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, तो इसके अंदर जाएंगे बिग इंट ऐड, और ये ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या और एक्स प्लस वाई चला रहे हैं, सिंपल है। मतलब होगा क्या कि ये जो 2 4 6 है ना, ये भी एक बिग इंटीजर है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ लेट टी ओ टी टोटल A1 प्लस A2, और अब मैं क्या करूँ, टाइप ऑफ को ना ये करूँ टोटल, सो सी दैट बिग इंट ही आ रहा है। तो ये समझ लो कि अगर हम लोग बिग इंट दोनों को ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा बिग इंटीजर होता है। ठीक है, सिंपल आ गया समझ में ना, सिंपल ही है। नाउ अब क्या हम लोग करेंगे ना, अब हम लोग सिंबल और बिग इंटीजर को मतलब इन सबको वो करेंगे, मिक्स करेंगे, और फिर देखेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, डिफरेंट केस में। तो हमने सिंबल को देख लिया, बिग इंटीजर को देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको एक साथ कन्वर्ट करना चालू। तो अब क्या करेंगे, जैसे कंसोल लॉग ए वन हमारा क्या था, एक बिग इंटीजर था, और हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 2 3 के साथ ऐड करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ ए वन क्या था, बिग इंटीजर था, और मैंने सिंपल नंबर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, टाइप एरर, कैन नॉट मिक्स बिग इंट एंड अदर टाइप्स यूज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ओके, तो यार यहाँ तो टाइप एरर दे रहा है। अब ये इस केस में टाइप एरर क्यों आ रही है ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, ए वन क्या है, बिग इंटीजर है, और 1 2 3 क्या है, नंबर है। ठीक है, क्लियर कर दिया। इसकी वजह से मैं ये मत सोचना कि ये कुछ और है, बट ए वन वही है, बिग इंट। ठीक है, चलो फिर आते हैं अपने एल्गोरिथम पे, चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एल वैल्यू क्या आ रही है, बिग इंटीजर 1 2 3 जो पहले थी, और आर वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी 1 2 3 सिंपल नंबर है। टू प्रिमिटिव में कन्वर्ट करके, दोनों प्रिमिटिव टाइप है, जो बिग इंट 1 2 3 वही प्रिमिटिव टाइप है, और 1 2 3 जो नंबर वही प्रिमिटिव टाइप है। तो एल प्रिम और आर प्रिम में कुछ चेंज नहीं होगा, वही सेम आ जाएगा। दोनों स्ट्रिंग नहीं है तो ये वाला केस भी नहीं चलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या करेगा, एल वैल्यू पे हम लोग बिग इंट 1 2 3 डालेंगे, और आर वैल्यू पे 1 2 3 डालेंगे। आपने देखा होगा टू न्यूमेरिक क्या करता है, जब बिग इंट आता है सिमिलरली बिग इंट को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे जो एल नम होगा, यहाँ पे बिग इंट 1 2 3 आ जाएगा, और 1 2 3 न्यूमेरिक मतलब इसके अंदर जाएगा, तो ऑलरेडी नंबर है। जब नंबर है तो यहाँ पे वाला पहला वाला केस चल जाएगा, अगर नंबर है तो आर्गूमेंट रिटर्न कर दो भाई, जो भी नंबर है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, एल नम में बिग इंट 1 2 3 आ जाएगा, और आर नम पे क्या आ जाएगा 1 2 3। अब ये वाली लाइन पढ़ो, यहाँ से एरर आ रही है। अब क्या हुआ, एल नम ये चेक कर रहे हैं हम लोग सेम टाइप है कि नहीं है। तो एल नम का तो बिग इंट टाइप है, और आर नम का नंबर है, तो ये वाली कंडीशन भाई गलत हो गई। मतलब ये वाली इस फॉल्स, ये ट्रू हो गई ये वाली, कि भाई ये तो सही है, मतलब फॉल्स नहीं है ना, मतलब दोनों ट्रू, मतलब दोनों के डेटा टाइप डिफरेंट है। ठीक है, इस फॉल्स, जब इस फॉल्स हो जाए तो ये क्या कर रहा है, थ्रो टाइप एरर। सो दैट्स वाई वी आर एबल टू सी बिग इंट। तो हो गया रहा है, जब हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप, अगर यहाँ पर बिग इंट रख देते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग नंबर रख देते हैं, तो वो टाइप एरर देता है। मतलब क्यों दे रहा है, क्योंकि दोनों के डेटा टाइप डिफरेंट हो गए, एक बिग इंट वाला हो गया और एक क्या हो गया, नंबर हो गया, एंड दैट्स वाई इट गिविंग मी टाइप एरर। ठीक है, सिंपल है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे,
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नंबर के साथ देखा, अब इसको हम लोग स्ट्रिंग के साथ देखते हैं। तो यही चीज़ में मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग में, एंड अब चलाते हैं क्या होता है। ओके, इस केस में तो 1 2 3 इसमें तो कोई टाइप एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसको भी समझते हैं। A1 क्या है हमारा, बिग इंटीजर। ओके, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, नाउ इसको रन कराते हैं और इसको समझते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। यहाँ पे आया एल वैल्यू क्या है, बिग इंटीजर, आर वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग 1 2 3, टू दोनों प्रिमिटिव वैल्यू है। यहाँ पे एल प्रिम जो होगा वो बिग इंट 1 2 3 आ जाएगा, आर प्रिम होगा 1 2 3 स्ट्रिंग का आ जाएगा। अब हम चेक कर रहे हैं एल प्रिम इज स्ट्रिंग, नहीं स्ट्रिंग तो नहीं बिग इंट है, बट आर प्रिम स्ट्रिंग है। तो अब क्या होगा, हम लोग टू स्ट्रिंग में एल प्रिम डालेंगे, एल प्रिम में क्या है, बिग इंट। तो अब इसको देखते हैं कि टू स्ट्रिंग में होता क्या है। तो अब आप ये वाली लाइन पढ़ो, तो इस लाइन में क्या कर रहा है, अगर आर्गुमेंट बिगेंट है तो उसको बिगेंट टू स्ट्रिंग में कर दो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है पहले तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे A1 जो हमारा है वो बिगेंट है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ स्ट्रिंग डॉट, इसको मैं A1 डाल दूँ इसके अंदर, तो देखो 1 2 3 आ रहा है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जब हम लोग बिग इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह वन जो भी हम लोग उसके अंदर पास करते हैं स्ट्रिंग में ऐसे कन्वर्ट होता है 1 2 3 पे। तो सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि ये जो लाइन है वो बिगेंट 1 2 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही है, दैट्स वाई 1 2 3 आ रहा है स्ट्रिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल स्टार पे आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग में ऑलरेडी पास ही कर रहे हैं, तो सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा और फिर क्या होगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको क्या दिखेगा, 1 2 3 1 2 3। सो बेसिकली ये A1 कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में, जिसकी वजह से हमको ये चीज़ मिलेगी। और फिर यहाँ पे ऑलरेडी ये स्ट्रिंग में है तो दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी और साथ में इस तरह दिखने लगेंगी। ठीक है, अब मैं एक बार नल वाला भी केस ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कंसोल लॉग, लेट्स डू दिस एज वेल। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नल कर देता हूँ। मैं आई एम जस्ट मिक्सिंग दी ऑल दी थिंग्स एंड सो ऑल दी सिनेरियोज, जो जो सिनेरियोज बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो भाई टाइप एरर देने लगा। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सिंपल वही चीज़ हो रही है कि ये जब कन्वर्ट होगा, क्योंकि अब क्या होगा, ये इन दोनों में से कोई स्ट्रिंग तो है नहीं। जब ये दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं है तो क्या होगा, ये वाला केस तो नहीं चलेगा। जब ये वाला केस नहीं चलेगा तो होगा क्या, ये वाला केस चलेगा, ये दोनों केस चलेंगे। तो अब क्या होगा, जब भी हम कन्वर्ट करेंगे किसको, बिग इंट को नंबर पे, तो जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे ये तो हमको वही प्रिमिटिव वैल्यू दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नंबर बिग इंट आ जाएगा और टू न्यूमेरिक में यहाँ पे हमने क्या पास किया है, नल। तो जब हम लोग नल को कन्वर्ट करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा ये ज़ीरो देता है, एक बार फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नल को कन्वर्ट करते हैं तो हमको ये ज़ीरो मिल जाता है। ठीक है, ये हमको ज़ीरो दे देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ केस बनेगा जो तुम्हारा, सॉरी ये जो है A1 है, ये तो A1 वही रहेगा बिगेंट वाला। ठीक है, बिगेंट 1 2 3 समथिंग लाइक दिस, और नल जो है कन्वर्ट होकर ज़ीरो हो जाएगा। बट एक चीज़ देखो ना, जो ये है इसका डेटा टाइप है बिगेंट, और ये जो ये ज़ीरो आया इसका डेटा टाइप है नंबर। बोथ हैव डिफरेंट डेटा टाइप, और जब दोनों डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं तो टाइप एरर आता है। तो अब ये वाला केस एक्टिव हो जाएगा, जो ये वाला केस है ये वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी। ये चेक करेगी क्या दोनों के सेम टाइप हैं, दोनों सेम टाइप नहीं है, क्योंकि आलम जो है बिगेंट है और आर नम क्या है, नंबर है। दोनों हैव डिफरेंट डेटा टाइप, तो क्या होगा, टाइप एरर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द अदर पार्ट। कुछ एग्जाम्पल और रह गए हैं, फिर इसके बाद रैप अप करेंगे। नाउ अनडिफाइंड के साथ भी देखते हैं इसको क्या होता है। तो यहाँ पे वही सिंपल बिगेंट लगा दिया। अभी मैं बिगेंट के साथ कर रहा हूँ सारी चीज़ें, इसके बाद मैं इसको सिंबल के साथ भी करके देखूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, अनडिफाइंड डालूँगा। अब अनडिफाइंड के केस में इसमें भी टाइप एरर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो A1 है वो तो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन तो नहीं होगा। जब कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा तो दोनों को हम लोग ट्राई करेंगे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जब ये वाली, अब तो ये वाली लाइन तो चलेगी नहीं है ना, दोनों में कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, तो क्या होगा, ये वाली लाइनें चलेंगी दोनों, और दोनों को हम लोग नंबर पे कन्वर्ट करेंगे। अब अनडिफाइंड के केस में नंबर पे जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, नैन आ जाता है। ठीक है, और A1 को अगर नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो बिग इंटीजर, A1 क्या है, बिग इंटीजर, तो बिग इंटीजर ही रहता है, ये नैन हो जाता है।
ठीक है। तो अगर मैं न्यूमेरिक के अंदर जाऊँ, एक बार और देख लेते हैं। अनडिफाइंड केस में क्या हो रहा है, नैन आ जाता है। अब नैन का डेटा अब हुआ क्या है यहाँ पे, तो इट्स बिकम लाइक समथिंग लाइक दिस। ये जो है ना, ये A1 को कन्वर्ट किया, मतलब जैसे ही हम लोग टू न्यूमेरिक में गया तो ये ऐसे आ गया 1 2 3, ठीक है। और अनडिफाइंड जो है जब हम लोग को नंबर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया नैन, ये हुआ नैन। अब जब मैं इसको भी रन कर रहा हूँ तो भी मैं एरर मार रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो नैन होता है इसका डेटा टाइप होता है नंबर, और ये है बिग इंटीजर। तो यहाँ पे वही वाला केस लग रहा है सिंपल, कि ये वाला केस लग रहा है कि भाई अगर दोनों के डेटा टाइप सेम नहीं है तो टाइप एरर कर दो। तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग टाइप एरर। बेसिकली ऐसा कुछ चल रहा है मामला सिंपल। एक और वो बचा हुआ है ट्रू के साथ, वो भी देख लेते हैं। इसमें भी एरर ही आएगा, क्योंकि जब हम लोग ट्रू को कन्वर्ट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 क्या है, नंबर, और ये है बिग इंटीजर। तो हम लोग को फिर टाइप एरर देखने को मिलेगी सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हैपनिंग हियर लाइक दिस। तो ये सारे केसेस थे हमारे प्रिमिटिव वैल्यू के। एक मैं सिंबल के साथ भी दिखा देता हूँ कि होता क्या है। तो हमारे सिंबल को माना था, एक बार जरा देख लें हमने क्या देखा था। तो RR1 था आई थिंक सिंबल, हाँ सिंबल 1 2 3 था। RR1 को ही ले लेते हैं यहाँ पे, RR1, ठीक है, ये सिंबल, और 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो आई एम गेटिंग टाइप एरर। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसको भी देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे एल नाम हमारा क्या है, एल वैल्यू जो हमारी लेफ्ट वैल्यू है वो एक सिंबल है, और आर वैल्यू जो है हमारी राइट वैल्यू वो एक नंबर है। यहाँ पे जाते हैं, एक बार चलाते हैं, तो दोनों वैल्यू सम सिंबल और 1 2 3 नंबर बोथ आर प्रिमिटिव वैल्यू। सो ये फंक्शन सिंपल रिटर्न करेगा दोनों को। तो हमारी एल प्रिम हो जाएगी वही जो आपका सिंबल है, और आर प्रिम जो है वो हमारी नंबर हो जाएगी। फिर दोनों में स्ट्रिंग कोई नहीं है, इसको हम लोग चलाएंगे न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक के अंदर एल वैल्यू के अंदर जाएगा सिंबल, तो ये सब चल जाएगा, 2 प्रिम 2 ये सब चल जाएगा, न्यूमेरिक के अंदर जाएगा। अगर ये वाली लाइन चलेगी, अगर सिंबल हो और बिग इंट हो, टाइप एरर। सो दैट्स वाई यहीं पे ही ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सिंबल टू द नंबर, यहीं पे हमको टाइप एरर मिल जाएगी, यहीं प्रोग्राम हल्ट हो जाएगा और टाइप एरर लिखने लगेगी। बस यही होगा इसके सिंबल के सारे केसेस में, यही होगा। क्योंकि क्या होगा, जब भी मतलब ये जो चलेगा सही, जैसे मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, 1 2 3 ये सही चलेगा। मतलब मतलब ये भी नहीं सही चल रहा है भाई, मैंने कहा सही नहीं चल, गलत, मतलब मैं भी गलत हो गया। तो चलो इस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंग के केस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो RR1 क्या है, हमारा सिंबल है, और 1 2 3 क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे जो एल वैल्यू है वो क्या है, सिंबल है, और आर वैल्यू क्या है, एक स्ट्रिंग है 1 2 3। अब एल वैल्यू, एल प्रिम इज स्ट्रिंग, नहीं स्ट्रिंग तो नहीं है, वो है सिंबल, बट आर प्रिम जो है स्ट्रिंग, जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली राइट वैल्यू, वो तो भाई स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एल प्रिम जो हमारा सिंबल था उसको टू स्ट्रिंग में पास करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, ये वाली लाइन पढ़ो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आर्गूमेंट इज अ सिंबल सो टाइप एरर। सो वेन एवर हम लोग सिंबल को यदि हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश, तब भी हमें टाइप एरर मिलती है। और दैट्स वाई व्हेन वी ट्राई टू कन्वर्ट RR1 टू स्ट्रिंग वी आर गेटिंग टाइप एरर, और वहीं पे प्रोग्राम रुक जाएगा। सिंपली यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों केस में अगर हम लोग सिंबल को नंबर पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लोग यहाँ पे हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे सिंबल को, और इस केस में हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, टाइप एरर आ रही है। तो अगर मैं अभी कोई भी वैल्यू ले लूँगा, जैसे मानो कि मैं इसको मैं डिलीट मारता हूँ, और यहाँ पे RR की जगह मैं डाल देता हूँ अनडिफाइंड, तब भी टाइप एरर ही आने वाला है। तो मतलब सारे केस में टाइप री आएगा, ठीक है। बस एक ही केस में है कि मैं जब सिंबल को सिंबल के साथ ही अटैच कर दूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने RR1 दिया, RR1 क्या था, RR1 को देखते हैं क्या था, ये भी सिंबल था, और RR2 भी एक सिंबल था। अब अगर हम लोग दोनों सिंबल दे रहे हैं तब भी टाइप एरर आ रहा है। चलो भाई इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एल प्रिम पे भी सिंबल आएगा, यहाँ पे भी सिंबल आएगा, दोनों स्ट्रिंग नहीं है, ये वाला चलेगा। जब हम लोग नंबर में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है, अच्छा ठीक है, जब भी नंबर में कन्वर्ट करेंगे ये वाला चल जाएगा, और जहाँ से टाइप एरर आ जाएगा, सिंपल। तो हो क्या रहा है, सिंबल को ये कंक्लूजन निकल रहा है कि सिंबल को अगर आप कन्वर्ट करते हो स्ट्रिंग में और नंबर में, ठीक है, तो वो हमको टाइप एरर देगा। तो दोनों केसेस में
अगर आप मतलब अगर आपने सिंबल को प्लस करा दिया तो वो रॉन्ग है, मतलब टाइप एरर आनी है। दैट्स इट, बस यही कंक्लूजन मैं देना चाहूँगा। ठीक है, अभी मैं इसको और इंक्लूड करेंगे, लाइक और भी चीज़ इसके बारे में मतलब देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ने देख लिए सारे प्रिमिटिव टाइप, हम लोगों ने सिंबल भी देख लिया, हम लोगों ने बूलियन भी देखा, बिगिंट भी देखा, सारे प्रिमिटिव टाइप हमारे ख़त्म हो गए जो यहाँ पे हमारी लिस्ट थी। अब आते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव टाइप में, जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट और एरे। ठीक है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, तो पहले हम लोग ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, कंसोल लॉग 1 2 3 प्लस 2 3, सॉरी, एक बहुत फेमस है, मुझसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, एक बार मैं इसको चलाता हूँ, मज़ा आती है इसको करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। कुछ लैंग्वेजेस में ये कॉन्केटिनेट हो जाता है, बट यहाँ पे कुछ और ही होगा। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। ओके, दैट इज़ लाइक सरप्राइजिंग समथिंग एल्स, मतलब कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, 1 2 3 दिया, 3 4 4 5 6 दिया, इसने क्या किया 1 2 3 कॉन्केटिनेट कर दिया, 1 2 3 आ गया, फिर यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आया, फिर 4 5 6 आ गया। यार ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ और ही हो रहा है नॉन प्रिमिटिव के केस में। तो हम लोग हम नॉन प्रिमिटिव का देखेंगे कि भाई नॉन प्रिमिटिव कैसे काम करता है यहाँ पे, और कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने एल्गोरिथम में और समझते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एरे मैंने पास किया है एज अ एल वैल्यू। ठीक है, और आर वैल्यू यहाँ पे हमारी एरे दूसरी है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आया 2 प्रिमिटिव एल वैल्यू और आर वैल्यू। अब सबसे बड़ी चीज़ यहीं पे गेम हो रहा है, जो भी हो रहा है। मैंने क्या कहा कि एरे है वो नॉन प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव तो है नहीं। तो अब ये 2 प्रिमिटिव खेल करेगा। अब ये करेगा क्या, अब ये क्या हो रहा था, प्रिमिटिव वैल्यू पास कर देते थे तो कुछ नहीं करता था, बट ये 2 प्रिमिटिव का काम क्या है, किसी भी वैल्यू को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना। अब हम लोग एल वैल्यू क्या है, हमारी नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है, तो अब हम लोग नॉन प्रिमिटिव वैल्यू को पास कर रहे हैं इन 2 प्रिमिटिव। अब ये क्या करेगा, एरे को प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये जो फंक्शन, ये जो 2 प्रिमिटिव जब चलता है तो ये करता क्या है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे इनपुट क्या है हमारा, इज एन ऑब्जेक्ट है कि भाई एरे तो एक ऑब्जेक्ट ही है। ये देखो यहाँ पे सिंबल डॉट 2 प्रिमिटिव लिखा हुआ है ना, ये सिंबल डॉट 2 प्रिमिटिव यही फंक्शन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो 2 प्रिमिटिव लिखा ना, इसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या मामला, यहाँ पे हो क्या रहा है ये। वेयर इज दैट। ठीक है, ये क्या करता है, दिस ऑपरेशन डज नॉट डू एनी कन्वर्जन इफ द वैल्यू इज ऑलरेडी प्रिमिटिव। मैंने जैसे कहा कि 2 प्रिमिटिव कुछ भी नहीं करेगा अगर प्रिमिटिव वैल्यू, बट ऑब्जेक्ट आर कन्वर्टेड टू प्रिमिटिव बाय कॉलिंग इट्स सिंबल डॉट प्रिमिटिव। ओके, तो होता क्या है कि ये जो 2 प्रिमिटिव वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया, ये करता क्या, जैसे मानो अभी मैंने एरे पास किया है, तो ये 2 प्रिमिटिव एरे, जब हम लोग एरे पास करेंगे, एरे क्या नॉन प्रिमिटिव वैल्यू, तो ये क्या करेगा, 2 प्रिमिटिव का काम है कि जब भी कोई नॉन प्रिमिटिव वैल्यू पास करेंगे तो हम उसको प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब प्रिमिटिव वैल्यू में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे या नंबर में कन्वर्ट करेंगे, वो देखेंगे कि भाई किस में कन्वर्ट करता है ये एरे को। ठीक है, तो ये करेगा क्या, 2 प्रिमिटिव एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो वो पहले चेक करेगा कि भाई उस एरे, जो मैंने एरे पास किया है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम है सिंबल डॉट 2 प्रिमिटिव। सो वो ये करेगा क्या, 2 प्रिमिटिव वाला फंक्शन ये चेक करेगा कि जो भी मैंने नॉन प्रिमिटिव वैल्यू, जो मैंने एरे पास किया है, तो जो एरे मैंने पास किया है उसमें इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है क्या, सिंबल डॉट 2 प्रिमिटिव। तो भाई मैंने जो पास किया वो तो भाई सिंपल है, इसके अंदर तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, ऐसा कुछ मतलब कुछ है ही नहीं ना इसके अंदर, कुछ नहीं, 2 प्रिमिटिव में तो कुछ मैंने पास ही नहीं किया, तो इसको मिलेगा नहीं। ठीक है, इसको मिलेगा नहीं, तो अभी क्या करेगा, ये पढ़ो, अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, हमको प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसको चेक करेगा, 2 प्रिमिटिव है, इसको चेक करेगा 2 प्रिमिटिव है कि नहीं है उसके अंदर, अगर नहीं, अगर है तो ये क्या करेगा, ये रन करेगा, और ये मेथड क्या करेगा, हमको एक प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, अब यहाँ से पढ़ो, नीदर दिस नॉर दिस हैव अ सिंबल डॉट प्रिमिटिव मेथड। तो ये मेरा वाला केस है, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एरे पास किया है, कोई इसके अंदर प्रॉपर्टी बढ़िया मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट में और एरे में ये अगर मेथड नहीं फाउंड हुआ लाइक दिस वन, तो ये क्या करेगा, बोथ दिस ऑब्जेक्ट और एरे इनहेरिट वैल्यू ऑफ फ्रॉम ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप वैल्यू ऑफ। ठीक है,
which return the object itself. Since the return value is an object, it is ignored. Therefore, to string is called instead. तो अब ये इस तरह चलेगा, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट जैसे समझो मेरा एरे आ जाएगा और एरे में टू स्ट्रिंग चलने लगेगा। जो टू प्रिमिटिव है ये चलेगा, ये वाला जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ ये चलेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन मेरे एरे में ये वाले मेथड को ढूंढेगा, सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव। बट मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है, तो इसको ये मिलेगा नहीं ये मेथड, ठीक है, ये ट्रू प्रिमिटिव को मिलेगा नहीं ये वाला मेथड। अब ये क्या करेगा, एक वैल्यू ऑफ नाम का फंक्शन उसको चलाएगा इसी एरे के ऊपर। फिर उसके बाद क्या करेगा, जब वैल्यू ऑफ चल जाएगा, वैल्यू ऑफ से अगर मतलब इसको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, फिर इसके बाद टू स्ट्रिंग चलाएगा। देयरफॉर टू स्ट्रिंग इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये टू स्ट्रिंग को चलाएगा। फिर बेसिकली ये करेगा क्या, जब इसको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसका काम क्या है, टू प्रिमिटिव का काम क्या है, इसको प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो ये कर क्या रहा है, यहाँ पे इसको सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव तो नहीं मिला, तो अब क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि होता क्या है। अगर मैं स्ट्रिंग लिखूँ और इसके अंदर डालूँ 1 2 3, इसमें ये लगाऊँ सी दैट, मुझे क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग 1 2 3। हमारा एरे जो था वो बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, मतलब नॉन प्रिमिटिव वैल्यू प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। और यही इस टू प्रिमिटिव का काम तो होगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, जब ये दोनों वैल्यू चलेंगी, जैसे मैंने बताया टू प्रिमिटिव क्या करेगा, इस नॉन प्रिमिटिव वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, जो होगी 1 2 3। इसमें क्या होगा, 4 5 6 जाएगा, जब भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी तो 4 5 6 आ जाएगा। दोनों स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेशन होगा और हम लोग को रिजल्ट ये मिलेगा। तो क्या होगा इस केस में, ये ऐसे बन जाएगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसा केस बनेगा। जब ये ऐसा केस बनेगा तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा। और सिमिलरली ये हो रहा है यहाँ पे भी। तो बेसिकली एज अ समरी फाइल से क्या हो रहा है, वेन एवर वी विल पास सिंपल एरे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। चलो एक बार ऑब्जेक्ट का भी केस देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट डालता हूँ, यहाँ पे मैं 1 2 3, यहाँ पे ये क्या नाटक चल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है 1 2 3, और ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे वही हमारा सवाल का जवाब भी दिया। इसमें देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मैंने एक सिंपल ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, मैंने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं डाली, ठीक है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये टू प्रिमिटिव चलाएगा। जब टू प्रिमिटिव चलेगा तो टू प्रिमिटिव किसको ढूंढेगा, वो ढूंढेगा सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव वाले मेथड को। बट मैंने तो ऐसा कुछ यहाँ पे पास ही नहीं किया ना, यहाँ पे तो मैंने कुछ पास नहीं किया, तो इसको ये मिलेगा नहीं मेथड। जब इसको ये मेथड नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या करेगा, इसको चलाएगा, वैल्यू ऑफ को चलाएगा, फिर टू स्ट्रिंग को चलाएगा इन दी सेम ऑर्डर, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम लोग टू स्ट्रिंग को मतलब ऑब्जेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग चलाएंगे तो ये रिटर्न करेगा हमको ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, बेसिकली ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम लोग इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है। अब इसको हमको, क्योंकि अब इसका काम क्या टू प्रिमिटिव का, इसको प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो ये क्या करेगा, अब एल यहाँ पे हमने कुछ पास तो किया नहीं है, तो ये क्या करेगा, टू प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग इज अ प्रिमिटिव वैल्यू। सो अभी हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम स्ट्रिंग डालें, एम्प्टी ऑब्जेक्ट डालें, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और दैट्स वाई वी आर गेटिंग। तो ये जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में तो हमको मिलता है ये, और ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ इस केस में हो क्या रहा है, ये जो चीज़ है ये बन गई है, ऐसे कुछ बन रही है यहाँ पे ऐसे। और ये जो चीज़ है, जैसे हमने बताया कि ये जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, और ये जब चलेगा तो ऐसा दिखने लगेगा। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो मोटा मोटा यही है कि हम लोग बेसिकली इसको प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, और प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके दोनों प्रिमिटिव वैल्यू जब कन्वर्ट होती हैं तो ये दोनों, जब हम लोग कुछ नहीं पास करते हैं, ये वाला मेथड नहीं पास करते हैं, तो ये क्या करती है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्राई करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की, तो ये ऑब्जेक्ट नाम की एक स्ट्रिंग ले देता है। अगर हम 1 2 3 एरे को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, तो हमको 1 2 3 ऐसे करके दे देता है। सिंपल है।
तो बस यहाँ पे यही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब मैं एक काम भी करता हूँ, हाँ ये सारी चीज़ हमने देख ली, ठीक है। अब बेसिकली काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, तो मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से और फिर इसको ख़त्म भी करते हैं, ठीक है। तो एक बार जो मैंने बताया कि सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव वैल्यू जो चीज़ बताई, एक बार हम इसको एक्शन में देखते हैं कि अगर मतलब जो ये मैंने बताया ना टू प्रिमिटिव चलता है, फिर वो कौन सी किस मेथड को सर्च करता है, इसको सर्च करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट में इस मेथड को डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे चीज़ें हो क्या रही हैं, ठीक है। और फिर इसको समराइज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो इसको मैं चलाता हूँ, एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और ये मैंने कॉपी किया, इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट 23, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, पहले तो समझते हैं। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें एक मैंने वैल्यू नाम की की बनाई, उसमें वन असाइन कर दिया। और मैंने देखो सिमिलरली जो यहाँ पे दिए थे एमडीएन के डॉक्स में, देखो यहाँ पे दिया ना सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव, ऐसा एक मेथड बनाया इसके अंदर। ये देखो सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव और यहाँ मैंने कुछ हिंट विंट पास किया है, ठीक है। अब ये हिंट क्या है, हिंट मतलब डिफ़ॉल्ट है, कुछ स्ट्रिंग है। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ड रिटर्न कर रहा हूँ। अगर हिंट इक्वल टू डिफ़ॉल्ट हो जाए तो 1 2 3 रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली अब इस केस में क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको चलाऊँगा, मैं करूँगा कंसोल लॉग वन, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट 2 3 आई थिंक समथिंग, यस 2 3 प्लस हम लोग सेम वही वाला करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैंने रन किया, मुझे 1 2 3 मिला और ये 1 2 3 चल गया, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ मैंने इसको पहले चलाया था, अगर मैं इसको ऐसे चला रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 2 3 ना दे के अगर मैं इसको ऐसे चला रहा था तो मुझे तो ये दिख रहा था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब ये 1 2 3 कहाँ से आ गया भाई, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कहा था, अब हम लोग एल्गोरिथम के अंदर चलते हैं और समझते हैं। ऑब्जेक्ट 1 2 3 डाला और ये हमारी एल वैल्यू हो गई और ये हमारी हो गई आर वैल्यू। अब हमने यहाँ पे गया एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और इस एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर आप मैंने ये वाले में आया टू प्रिमिटिव में हमने क्या डाला ऑब्जेक्ट 2 3। ऑब्जेक्ट 2 3 क्या है, नॉन प्रिमिटिव वैल्यू। मैंने क्या करता है टू प्रिमिटिव जब चलाते हैं तो क्या करता है नॉन प्रिमिटिव वैल्यू को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये टू प्रिमिटिव करेगा क्या, सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि इस नाम का कोई मेथड तो नहीं इसके अंदर, बट हाँ इसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है एक मेथड टू प्रिमिटिव, इसको ये मिल जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे कोई मैंने हिंट नहीं पास की, हिंट इन द सेंस इसको यहाँ पे कोई हिंट नहीं मिल रही है कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है कि किस में कन्वर्ट करना है, कोई हिंट नहीं है। तो इसकी हिंट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है, ठीक है। इसकी हिंट बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो अब होगा क्या, चलो अब इसके अंदर चलते हैं, टू प्रिमिटिव के अंदर थोड़ा समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो एग्जॉस्टिक टू प्रिम इज़ नॉट डिफाइंड, जो भी चल रहा है प्रेफर टाइप नॉट प्रेजेंट, अगर यहाँ पे प्रेफर टाइप इज़ नॉट प्रेजेंट देन हिंट बी डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ से हमारी हिंट बिकम डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे कोई प्रेफर टाइप नहीं है, कोई प्रेफरिंग नहीं है, कोई प्रेफर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई डिफाइन ही नहीं किया। तो इसका डिफ़ॉल्ट हो गया हिंट, ठीक। अब जब हिंट डिफ़ॉल्ट होगा तब क्या होगा, तो हमने जब हिंट डिफ़ॉल्ट कर दी तो कहाँ गया वो, ठीक है ये। तो यहाँ पर हमने चेक किया अगर हिंट डिफ़ॉल्ट है तो रिटर्न 1 2 3। तो अब क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट जब इसको ये नहीं मिलता था सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव तो क्या करता था ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता था। बट अब क्या हो रहा है, पहले इसने टू प्रिमिटिव ने देखा कि अच्छा ये मेथड प्रेजेंट है, तो अब इस मेथड को वो रन करेगा, ना कि अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो हिंट क्या मिली इसको डिफ़ॉल्ट, जब हिंट इसको डिफ़ॉल्ट मिलेगी ये सिंपली रिटर्न करेगा 1 2 3। और यहाँ पे इसीलिए हमको 1 2 3 देखने को मिल रहा है। तो अब क्या होगा, ये इस केस में टू प्रिमिटिव में यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे एल प्रिम क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। वो भी किसका 1 2 3 एज अ नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नंबर रिटर्न कर रहे हैं, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर आ गया। फिर आर प्रिम में हम लोगों ने पास किया क्या एरे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है सिंपल एरे पास किया है, कुछ कोई मेथड वेथड नहीं डिफाइन किया कि भाई
सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव हो तो यहाँ पे कोई इसको ये मेथड नहीं मिलेगा, तो वही सिंपल केस होगा, ये टू स्ट्रिंग वाला केस चलेगा। जब टू स्ट्रिंग वाला केस चलेगा तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो ये इसको मिलेगा 1 2 3 वाला केस। जब 1 2 3 वाला केस मिलेगा तो यहाँ पे ये सिंपली कैसे बनेगा, ये ऐसे कुछ बन जाएगा। यहाँ पे नंबर आ जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा स्ट्रिंग, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, ये 1 2 3 कहाँ से आ रहा है, जो मैंने यहाँ से ये रिटर्न किया है। ठीक है, ये 1 2 3 आ गया, एक नंबर है एक स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पे क्या है, एल प्रिम इज अ स्ट्रिंग नहीं बट आर प्रिम इज अ स्ट्रिंग। अब जो हमारा 1 2 3 है वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। टू स्ट्रिंग 1 2 3 में को कन्वर्ट करके ये 1 2 3 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, आर ऑलरेडी स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा और कॉन्कैटिनेशन होके ये वाला जो रिजल्ट आ रहा है ये दिखने लगेगा। सिंपल। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एरे के साथ भी खेलूँगा। तो अब मैं एरे के साथ भी खेल लेता हूँ थोड़ा सा। नहीं, अभी एक और केस रह गया है, यहाँ पे ना मैं प्लस लगा देता हूँ। ये क्या है, यूनिरी प्लस ऑपरेटर। यूनिरी प्लस ऑपरेटर क्या करता है, इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर मैं यहाँ पे ना ऐसे कर दूँ, एक बार इसको चलाते हैं, ठीक है, बाद में इसको चलाएंगे, पहले यूनिरी ऑपरेटर काम देखते हैं। जैसे प्लस मैं लिख दूँ 1 2 3, तो ये क्या कर रहा है, प्लस इसको नंबर पे कन्वर्ट कर रहा है। मतलब स्ट्रिंग में जो 1 2 3 था, अगर मैंने यूनिटरी प्लस लगा दिया तो इसको क्या कर रहा है, नंबर पे कन्वर्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस लिख दूँगा। अब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई इसको नंबर पे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये यूनिटरी ऑपरेटर ये कह रहा है। तो अब क्या होगा इस केस में, इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ अलग ही हुआ। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, जब मैंने प्लस लगाया तो पहले भी यहाँ पे मैंने सिंपल चलाया था विदाउट प्लस, यहाँ पे आ रहा था 1 2 3 1 2 3। बट अब यहाँ पे जब मैंने प्लस लगाया तो यहाँ पे आ रहा 1 फिर 1 2 3 आ रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंट जो आ रही है, मैंने देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर डिफ़ॉल्ट है, अगर हिंट स्ट्रिंग है तो ये चलेगा, बट अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो दिस डॉट वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो 1 है, तो ये जो 1 है ना ये यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, सिंपल। बस ये अब यहाँ पे जो जब मैंने प्लस किया ना तो इसको जो हिंट थी ना, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ इस केस में क्या किया था, यहाँ कुछ नहीं किया था तो यहाँ पे हिंट क्या थी, डिफ़ॉल्ट थी। बट इस केस में मैंने प्लस किया। प्लस का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी मैंने इसके आगे लगाया उसको नंबर पे कन्वर्ट कर दो। तो अब हिंट क्या है, ना ही डिफ़ॉल्ट है, अब वो हिंट नंबर बन चुकी है। ठीक है, ना ही डिफ़ॉल्ट है ना ही स्ट्रिंग है, तो ये वाला केस चल रहा है और ये वाले केस में हम लोग 1 रिटर्न कर रहे हैं। दैट्स वाई आई एम गेटिंग 1 हियर। सिंपल, ऐसे ही चल रहा है। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, लास्ट थिंग, ये जो है ना ये करता हूँ। अब ये बड़ा सही है। अब मैं एरे के साथ भी खेलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एरे के साथ भी खेल लेते हैं। ये मैंने किया, मैंने वही चीज़ की, डिफ़ॉल्ट पे वही सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव वाला फंक्शन मेथड बनाया, उसमें हिंट पास की 1 2 3 नंबर है, अगर हिंट नंबर इंटू 2 आ जाए, स्ट्रिंग है तो ये आ जाए। ठीक है, इसको मैंने रन करा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे ऐसे। चलो इसको बना ही लेते हैं, लेट R1। अब ये नहीं, इस प्रोटोटाइप को डिफाइन करने के बाद मैंने एक एरे बनाई, ये बन गई R1। नाउ आई एम रनिंग दिस। अब इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, मतलब R1। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, 246। अब ये कैसे आ रहा है, ये R1 मैंने पास किया एरे, ये वाला एरे पास किया और 1 2 3 पास किया, बट 246 आया, ना कि ये यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ। तो वही चीज़ हो रही है। ये हमारी, अब देखते हैं एल्गोरिथम में चल के, ये क्या है, एल वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे क्या है, ये एक एरे है। ठीक है, 1 2 3 एक नंबर है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जाएगा टू प्रिमिटिव। मैंने ऑलरेडी कहा एल वैल्यू क्या थी, नॉन प्रिमिटिव वैल्यू एक एरे थी और आर वैल्यू एक नंबर थी। मैंने क्या ये इसमें तो कुछ नहीं होगा कि प्रिमिटिव वैल्यू पास करें तो ये प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा। बट इस केस में क्या होगा कि ये जो एल वैल्यू है, एल वैल्यू क्या है, मैं नॉन प्रिमिटिव वैल्यू, इसको प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले ये टू प्रिमिटिव मेथड होता है, ये चेक करेगा किसको, वेयर इज़ दैट, हाँ, ये चेक करेगा सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव मेथड तो नहीं है, बट हाँ इस केस में इसको मिल जाएगा क्योंकि मैंने क्या किया है, प्रोटोटाइप पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव। सो इस ये जो प्रोटोटाइप है इसके साथ अटैच हो जाएगा इस एरे के बाद जब हम लोग क्रिएट करेंगे। अब
तो इसको ही मिल जाएगा सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव, ठीक है। अभी हिंट क्या है, यहाँ पे कोई मैंने हिंट नहीं दी कि मुझे क्या करना है, तो ये अभी हिंट बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगी, डिफ़ॉल्ट होगी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जब होगी तो रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग 1 2 3, यहाँ पे हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, AR1 की जगह 1 2 3 आएगा, ना कि अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इसको ऑलरेडी सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव मिल गया ना, तो अब इसको चलाएगी ना कि टू स्ट्रिंग को चलाएगी। तो डिफ़ॉल्ट में 1 2 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे और 246 हमको रिटर्न हो जाएगा। अब एक लास्ट मुझे और चलाना है RR1, हाँ एक और यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ और वही 1 2 3 रखता हूँ। अब इस केस में क्या हो रहा है, अब मैंने प्लस किया, यूनिटरी प्लस का मतलब क्या होता है कि जो भी इसके आगे की वैल्यू उसको नंबर पे कन्वर्ट कर दो। तो अब इसको हिंट क्या मिलेगी, नंबर। अब यहाँ पे मैंने नंबर पे क्या किया हुआ है 2, ठीक है। हिंट जब नंबर हो तो रिटर्न 2 कर दो। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए 1 2 3 प्लस का 2 मतलब 125। इफ़ आई विल रन दिस 125 आएगा, सी दैट 125 आ रहा है ना, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये चला तो जब टू प्रिमिटिव वाला चला, इसको मिला सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव, जब सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव मिला ये वाला फंक्शन चला। हिंट क्या है, नंबर, नंबर में हम लोग रिटर्न 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 2 3 आ गया, दोनों प्लस हो गए, 125 आ गया, सिंपल। सो आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक, मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है। लाइक इट्स बिकम लाइक वेरी लार्ज वीडियो, बट मुझे लग रहा है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक लास्ट केस और देखना है, इसके बाद हम लोग समरी पे मूव ऑन करेंगे। सो ये लास्ट केस ये है कि हम ऑब्जेक्ट 2 3 कर देते हैं, ठीक है। और इस केस में अब क्या होगा, यहाँ पे 125 आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो वही है इस वाले केस में क्या हो रहा है, AR1 चलाया, प्लस ऑलरेडी पहले से था, प्लस दिया, तो यहाँ पे नंबर हिंट हुई 2 आया, यहाँ पे 2 आ गया। ऑब्जेक्ट 23 में भी मैंने एक सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव वाली डिफ़ाइन की हुई है, जो ये है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चल रही है। तो यहाँ पे कोई मैंने हिंट नहीं दी, तो हिंट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हिंट डिफ़ॉल्ट है। तो 1 2 3 रिटर्न हुआ है, जब 1 2 3 आया, यहाँ पे 2 आया, तो वही सेम केस हो गया, 125 आ गया, सिंपल। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, एक बार समराइज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई, हो सकता है इधर क्लटर हो गया और चीज़ें, तो एक बार समराइज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे समरी ली, मेन लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक ये है, एनीथिंग और स्ट्रिंग, मतलब अगर कोई भी चीज़ आ जाए और उसके साथ कोई भी स्ट्रिंग आ जाए, अगर कोई भी दोनों ऑपरेंड्स में, अगर दोनों ऑपरेंड्स में कोई भी स्ट्रिंग है, देन बोथ ऑपरेंड्स कन्वर्ट होंगे स्ट्रिंग में, ये मतलब रूल है। और फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा। तो अगर दो ऑपरेंड है, उन दोनों ऑपरेंड्स में कोई भी स्ट्रिंग है, देन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है। ये एक समरी थी। अब हमको बस ये याद रखना है कि जब हम लोग स्ट्रिंग कन्वर्जन करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है प्रिमिटिव टाइप में, अगर हम लोग नंबर को 1 को अगर कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में तो वो ऐसा दिखने लगेगा, 12.3 को करेंगे तो वो स्ट्रिंग में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग हेलो करेंगे, हेलो ऑलरेडी स्ट्रिंग में, तो वो स्ट्रिंग ही में रहेगा। अगर ट्रू को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू इस तरह का हो जाएगा। फॉल्स को करने की कोशिश करेंगे बूलियन को, तो यहाँ पे फॉल्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर ऐसा दिखने लगेगा। अगर हम लोग अनडिफाइंड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो अनडिफाइंड लाइक दिस इट विल कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग। नल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह दिखेगा। बिगिन को करेंगे तो 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंबल को करेंगे तो टाइप एरर आएगा, ठीक है। सिंबल के केस में टाइप एरर रहता है, ठीक है। अभी मैं वही डिस्कस करूँगा क्या क्या एक्सेप्शंस हैं इसमें। तो ये है बेसिकली कि अगर कोई भी ऑपरेंड बिकम स्ट्रिंग, फिर उसमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा और बोथ द ऑपरेंड कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग। अगर नॉन प्रिमिटिव वैल्यू है तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अगर हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं क्या, सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव, अगर हम लोग सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव हैंडल कर रहे हैं, मतलब उसमें ऐड करके डाल रहे हैं, तब फिर जो भी मतलब आप तुम अपना कस्टम ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग वो चीज़, आप जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ें चलेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट में 1 2 23 डाल दिया, स्ट्रिंग केस में हेलो वर्ड, नंबर केस में 2, तो मतलब जो भी आप डिफॉल्ट इसके अंदर लॉजिक लिखोगे वो चलेगा। और ये तब का है जब उसको मतलब टू प्रिमिटिव को सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव मेथड नहीं मिलेगा एरे के अंदर, तब वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा दोनों को। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है, जब हम लोग एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो या तो एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, अगर उसके अंदर कुछ होता है, समझ लो 1 2 3 है, तो फिर उसके अंदर वो 1 2 3 एरे के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे केस 1 ये है, केस 2 ये है कि अगर
स्ट्रिंग नहीं है, अदर देन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग उन दोनों ऑपरेंड में से दोनों स्ट्रिंग नहीं है, तब बोथ ऑपरेंड को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ नंबर। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर एनीथिंग एज अ नंबर और नंबर और एनीथिंग, ठीक है, बोथ ऑपरेंड कन्वर्ट इनटू दी नंबर। तो होता क्या है, अगर उन दोनों ऑपरेंड्स में स्ट्रिंग नहीं है, मतलब उन दोनों में से कोई स्ट्रिंग नहीं है, तब दोनों ऑपरेंड्स को कंसीडर किया जाता है एज अ नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं इस केस में, दोनों ऑपरेंड को कन्वर्ट करते हैं नंबर में। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर बोथ ऑपरेंड हमने डिफरेंट टाइप के, जैसे हमने देखा कि बिग इंट और नंबर आ जाते हैं तो हमको टाइप एरर देखने को मिलता है। अगर बिग इंट नंबर आ जाता है, टाइप एरर जैसे मैंने कहा, अगर नंबर प्लस नंबर करते हैं तो नंबर मिलता है, और बिग इंट प्लस बिग इंट करते हैं तो नंबर मिलता है। यहाँ मैंने बताया कि अब ये दोनों, मतलब अगर स्ट्रिंग नहीं है, उन दोनों में से कोई नंबर है, तो वो नंबर पे कन्वर्ट होता है। तो अगर नंबर पे कन्वर्जन हो रहा है तो कैसे होगा, नंबर 1 है तो 1 ही हो जाएगा। बूलियन अगर ट्रू है, जब मतलब ट्रू को नंबर पे कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फॉल्स को अगर कोशिश करेंगे नंबर में कन्वर्ट करने की तो 0 हो जाएगा। नल को अगर हम लोग नंबर पे कन्वर्ट करेंगे 0 हो जाएगा। तो हम लोग को ये रिमेंबर रखनी है चीज़ें, अगर जितना भी कर सकते हो आप रिमेंबर रखो कि भाई अगर नंबर में कन्वर्जन करने के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, अनडिफाइंड को करेंगे तो नयन आ जाता है, बिग को करेंगे तो बिग ही रहेगा, और सिंबल को अगर हम लोग टाइप करेंगे तो टाइप एरर आएगा। तो एक्सेप्शंस कुछ हैं, अगर इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ सिंबल विल थ्रो टाइप एरर। सो अगर हम लोग सिंबल को इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में या नंबर में तो हमेशा टाइप एरर दे, दोनों केस में। मतलब अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहोगे और नंबर में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करोगे तो एरर देगा ही देगा। तो इस प्लस के केस में तो एरर आना ही आना है। सिंबल के साथ अगर आपने कुछ भी किया इट विल गिव यू टाइप एरर। ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंबल प्लस एनीथिंग गिव यू टाइप एरर, और बिगिंट और नंबर ये दो एक्सेप्शन है। अगर दोनों डेटा टाइप अलग है, जैसे मैंने बात की थी कि ये बिगिंट है नंबर है तो टाइप एरर आएगा। तो ये 3 एक्सेप्शन है कि भाई अगर सिंबल, ये दोनों में सिंबल के साथ अगर कुछ भी आया तो फिर वो टाइप एरर आने वाला, कुछ नहीं होने वाला उस पर। और अगर बिगिंट और नंबर दोनों डेटा टाइप डिफरेंट आ गए तब भी टाइप एरर होगा। सो बेसिकली दिस इज़ दी समरी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, इफ़ यू लाइक दी वीडियो, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं और आपको स्पेसिफिकेशन जो भी मैंने समझाया है वो भी क्लियरली समझ में आई हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड promote this video. So if it is helpful for someone, might be possibility it's all very helpful for someone else. So yeah, that's all from this video. Thank you for watching the video. Bye bye. Yeah, so I want to give one bonus tip as well, as I have told in the beginning of the video. So in order to get updated with the new technology or new things whatever coming into the JavaScript, and that I want to show you like how you will get updated with them. So simply you go to your browser and type ECMAScript type, and then you will click on the first link, okay, like ECMA 262. Now you will see, go to TC39 ES ECMA 262 link, and it will open something like this. Yeah, so now you will scroll down a little bit and more. So now from here if you see I am getting like ECMA 2016. okay, so this is the first version of ECMAScript, and it is already written this was the first ECMAScript edition released under ECMA TC39 newly yearly. okay, so if you see here like this is something like this. okay, I will also do one thing, I will remove this dark theme so that you will see the actual thing. yeah, so it will look like this when you come into this page. okay, that's not a dark theme. okay, so you will see ECMAScript, and you will see in like bolder letter you will see these methods like array.prototype card includes. okay, now you will scroll down more, you will get ECMA 2017. here also you will get some bold letter thing like object.values, object.entries, object.get own property description. so what is happening here, like here the ECMA version is given. okay, and whatever the new things or new method or value introduced in the JavaScript, it will give in the bold letter. so by reading this you will get to know, like suppose that what are the, like you want to know like which one is the latest ECMAScript version. so you will scroll down more, you will see 2021 is equal 2022, 23, 24, and after that nothing is there. so this is the latest edition of ECMAScript 2024. and if you see here we have multiple things like promise.with resolver,
object dot group by, map dot group by, atomic, and whatever written with the bold letter. These are the new methods or new addition into the JavaScript. So by reading like this, you will get to know about the new upcoming things into the JavaScript. And now what you will do, simply copy this thing and then go to the and type it like this. Okay, something like this, so that you able, and now you will able to get the MDN docs. Now you will read about them, like what they are doing and what are what are the feature of it. So basically this is the only tips I want to give, so that you will get updated with the new addition of things and whatever things are added to JavaScript. So yeah, that's all in this video, guys. I hope you like this video. If you like, please like and subscribe the video and share it, and also give your valuable comments into the video section. That's all.